95% स्टार्टअप अपने पहले ईयर में ही बंद हो जाते हैं और उसका सबसे बड़ा रीजन सिर्फ एक चीज है 95% of enterprise AI pilots fail. एंड वो चीज है सिस्टम और प्रोसेस ना होना। तो यदि आप फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, स्टार्टअप ओनर हो, बिजनेस ओनर हो, आप कंफ्यूज्ड हो स्केलिंग को लेकर, तो ये पॉडकास्ट आप लोग के लिए होने वाला है। बिकॉज आज की इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है गोयम जैन सर के साथ एंड जाना है कि कैसे आप अपने बिजनेस में सिस्टम्स एंड प्रोसेस का यूज करके स्केल को इंक्रीज कर सकते हो। एक राइट टीम मेंबर को हायर करने का क्या स्टेप्स होता है, आप किसी टीम मेंबर पे डिपेंड हो गए हो तो उस सिचुएशन को कैसे कवर अप करना है। क्योंकि बहुत सालों को क्या लगता है, ये एम्प्लॉय जहां छोड़ के चला गया मेरी कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चन यदि आपके माइंड में है, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, ये पॉडकास्ट आप लोग के लिए है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग का स्वागत है आज के इस अनदर एपिसोड में। एंड आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं गोयम जी, जो कि ऑलरेडी काफी टाइम से बिजनेस फील्ड में है, लोगों को हेल्प कर चुके हैं उनके प्रोसेस बिल्ड करने में, उनके सिस्टम्स बिल्ड करने में एंड उनके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। तो यदि आप भी एक स्टार्टअप फाउंडर हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, तो ये एपिसोड आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है एंड नॉलेजेबल होने वाला है। क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में आपको A to Z सारी चीज़ सीखने को मिलने वाली है, जिसकी वजह से आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा या फेल होगा। तो चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं गोयम सर का हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। तो सर हम तो आपको पहले बहुत टाइम से जानते हैं, बट बहुत सारी ऑडियंस होगी जिनको नहीं पता आपके बारे में, तो एक बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए सो ऑडियंस को एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, सो फॉर द ऑडियंस जितना वो मेरे बारे में जानना चाहें, अगर मैं अपनी हिस्ट्री बताने बैठूँ तो इट्स अ लॉन्ग, पूरा पॉडकास्ट नहीं ख़त्म हो जाएगा। सो अगर इफ़ मैं ब्रीफ में बताऊँ, सो लास्ट 10 years आई हैव बीन इन माई बिजनेस बैकग्राउंड। ठीक है, मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, मैंने अपने खुद के स्टार्टअप्स किए हैं। आई हैव वर्कड विद अदर स्टार्टअप्स and I have helped them raise funding, help them build their strategies, from sales strategies, go to marketing strategies. And last 10 years मेरी लाइफ के बिजनेसेस के साथ ही रहे हैं, हमेशा स्टार्टअप्स के साथ, फाउंडर्स के साथ, and not only in India, even international also. So I had talked to startups from Canada, US and a lot more places. So this was one of the reasons when I was talking to all these startups or all these founders, I was realizing there are some gaps where people are not understanding. And this is all about how I started my next startup, which is GSC Partners. Okay. And this is all about that. We will discuss about that more in the podcast. Yeah, sure. But for now, it is important that if anyone is still struggling कि strategy कैसे बनानी है, sales कैसे करनी है, market कैसे करना है अपने आप को, PR कैसे करना है, या फिर इस all around की business की overall strategy क्या होनी चाहिए, राइट, then I can definitely help. बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज आज की डेट में हर एक बंदा फाउंडर बनना चाहता है। आज की डेट में इंस्टाग्राम पर यदि आप एड टारगेटिंग कर रहे हो, फाउंडर्स यदि आपने डाल दिया मतलब जिसको मन करता है लिख देता है, बट एक्चुअल में फाउंडरशिप की जो क्वालिटीज है बहुत ही कम होती है। तो उसके बारे में बात करेंगे, बट स्टार्ट करते हम लोग बिल्कुल बेसिक के क्वेश्चंस के साथ। आज की डेट में हर बंदे के पास ऑप्शंस होते हैं, हर बंदा अर्निंग करना चाहता है एंड सबसे पहला माइंड में उसका यही आइडिया, चलो कुछ स्टार्टअप करते हैं। तो क्या स्टार्टअप करना इतना ईजी है? और यदि कोई करना चाहता है, स्टूडेंट है, जॉब कर रहा है, तो उसके लिए एक राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखो, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, AI आ गया है, इंटरनेट इज़ वेरी एक्सेसिबल। पहले तो इंटरनेट, मेरे टाइम पे इंटरनेट वाज कि 100 MB के लिए 100 रुपये हमें देने पड़ रहे हैं, और अब 1 रुपये पर GB से भी कम सस्ता हो गया अब इंटरनेट। लिमिटेड मिल जाता है, अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाता है। ठीक है, सो थिंग्स हैव गॉन वेरी ईजी नाउ। ठीक है, स्टार्टअप करना बहुत ईजी हो गया है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज माइंडसेट हमारा बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, रिसोर्सेज आपके पास सब कुछ है, बट क्या आपका माइंडसेट सही है? कोई भी बिजनेस जब हम बिल्ड करते हैं उसके लिए हमारा माइंडसेट होना, हमारे पास एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज के टाइम पे आइडिया की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जस्ट लॉन्चिंग इट, क्योंकि लॉन्च करना बहुत ईजी है। ठीक है, बट यहाँ मैटर करता है कि यार एज अ स्टूडेंट आप लॉन्च करने जा रहे हो, अभी आपको बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको टीम मैनेजमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर जस्ट लाइक यार हर बंदा स्टार्टअप कर रहा है तो मुझे भी स्टार्टअप करना है, बट दिस डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके पास कोई स्किल है एंड यू वांट टू डू अ स्टार्टअप, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड रजिस्टरिंग योर फर्म, डू इट, स्टार्ट डूइंग इट यूजिंग फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, सो दैट यू कैन गेट क्लाइंट्स फर्स्ट। ओके, यू कैन एक्चुअली सी यार किसी को इस स्किल की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। राइट, किसी को अगर रिक्वायरमेंट है भी, क्या कोई इसको पे करने के लिए ज़रूरत है या भी नहीं है। अब जैसे पहले के टाइम पे एग्जांपल देता हूँ, एक
पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाना अपने आप में स्किल थी, राइट ठीक है। एंड लोग क्या करते थे, एज अ स्टूडेंट मैंने भी ये चीज़ की है कि मुझे पीपीटी बनानी आती है अच्छी। आई स्टार्टेड अप्रोचिंग कंपनीज कि यार मैं पीपीटी बना के दूंगा, मुझे पैसे दे देना, मतलब सिंपल। मैं आई वाज स्टूडेंट था मैं उस टाइम पे, आई डिड दैट। सो मुझे जब पैसे मिले, सो आई लर्न कि यार पीपीटी बनाना इज अ स्किल जिसके लिए लोग पे कर सकते हैं। राइट बट आज के टाइम पे क्या है, पीपीटी बहुत इजीली कोई भी एआई से बनवा सकता है। राइट So PPT banana is not a skill anymore. Even if it is a skill, people are not ready to pay for it. राइट So if a student comes in, यार मुझे PPT बनानी आती है and I'll go and people will pay me, no, that's not possible. Because he's like, यार मैं AI खोल के बनवा लूँगा ना फ्री में, why will I go and pay someone for this? राइट So this is the right mindset. First, if you have an idea, go and test it out. बिल्कुल Okay. Instead of go and registering the firm and everything, first test it out in the open market. And not to your family and friends. वो तो हमेशा कहेंगे बहुत अच्छा आइडिया है, I'll pay. But at that time they'll not pay. दोस्तों और फैमिली में ऐसा होता है. Go in the open market. राइट अगर तुम्हें 2 3 4 कस्टमर्स भी पेइंग कस्टमर्स मिल जाते हैं, then it's worth to give it a go. This is what I'll say. ओके तो जैसे आपने अभी बहुत सारी चीज़ों की बात करी जिसमें मेन होता है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है जब स्टार्ट कर रहा होता है राइट टीम मेंबर्स को लेकर, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि कब उसे ये सोचना चाहिए कि अब मुझे किसी टीम मेंबर को हायर करना है, एंड हायरिंग के टाइम पर जो भी मेंबर को मैं हायर कर रहा हूँ, फर्स्ट मेंबर जो हमारी कंपनी का होगा, या हम फ्रीलांस भी कर रहे हैं तो किसी को अपने साथ ज्वाइन करा रहे हैं, तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखो यार टीम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड इनिशियल टीम मेंबर्स तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, राइट बिकॉज आप जिस मोटिवेशन से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुमने ऐसे टीम मेंबर्स ले लिए जो खुद ही मोटिवेटेड नहीं है, खुद ही उस आइडिया से अलाइन नहीं करते, देन वो आपको भी डिमोटिवेट कर देंगे एंड यू विल लूज योर बिजनेस। ओके, बट लेट्स टॉक अबाउट कि टीम मेंबर्स हायर करने से पहले क्या होता है, ठीक है। हमने डिसाइड कर लिया हमें बिजनेस करना है, एंड समहाउ वी ऑल्सो गॉट 2-3 क्लाइंट्स कि हमारे पास 2-3 पेड क्लाइंट्स भी आ गए, ठीक है। बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेप। बिना कोई क्लाइंट नहीं हो तुम टीम मेंबर हायर करके उनको सैलरी पे रख लो, दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल। राइट ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ नहीं है, हायर कर लिया उसके बाद सोच रहे हैं क्लाइंट कैसे लेके आना है अब तो। नो, इट डजंट मेक सेंस। एटलीस्ट तुम्हारे पास अपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए अपने आइडिया के लिए, ठीक है। अब आपके पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, आपने 2-3 क्लाइंट्स के साथ वर्किंग करी है। जब हम किसी भी क्लाइंट के साथ वर्किंग करते हैं ना, वी अंडरस्टैंड कि यार ऐसी क्या स्किल सेट है जो मैं इस क्लाइंट को बहुत प्रॉपरली नहीं दे पाया, ठीक है। अब जैसे GSC पार्टनर्स कंसल्टिंग फर्म है, ठीक है। सो अब आई कैन बी अ ग्रेट कंसल्टेंट, ओके, बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कैन नॉट डू एंड आई डू नॉट हैव टाइम टू डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज डेटा एंड रिसर्च। आई कैन फाइंड मच बेटर पीपल जो मुझसे बेटर रिसर्च कर सकते हैं। आई कैन बी अ ग्रेट कंसल्टेंट बट नॉट दैट ग्रेट रिसर्चर। सो व्हाट आई विल डू इज, मैंने 3 क्लाइंट्स के साथ काम किया। अब मैंने देखा यार मैं कंसल्टिंग बहुत अच्छी कर रहा हूँ बट रिसर्च के लिए आई एम नॉट दैट ग्रेट, तो मैं पहला टीम मेंबर ऐसा ढूंढूंगा जो रिसर्च अच्छा कर सकता हो, सो दैट मेरे क्लाइंट को अगर 4 चीज़ें चाहिए तो वो चारों स्किल सेट्स होनी चाहिए पहले के जो 2-3-4 मेंबर्स हैं उनके अंदर, एंड कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। ये नहीं कि हर बंदे को सब कुछ आता है। अगर हर बंदे को सब कुछ आता है दैट मीन्स किसी को कुछ नहीं आता। एवरीथिंग इज जनरलाइज्ड। एज अ फाउंडर यू कैन बी अ जनरलिस्ट बट योर टीम मेंबर शुड बी एक्सपर्ट इन एटलीस्ट वन थिंग, कि तुम बोलते हो यार इस बंदे को रिसर्च के लिए ले लिया, बस ही इज डूइंग ऑल द रिसर्च। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स देखो अपने लिए that you cannot offer to the client. Plus, is he really interested in that sort of a startup idea or not? That's very ठीक है, important. आज के टाइम पे को फाउंडर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं बचा है। जो बंदा स्टार्टअप करना चाहता है उसको खुद का आइडिया नहीं मिल रहा, वो किसी और को फाउंडर बन के बैठ जाता है, ठीक है। वो सोचता है को फाउंडर बन जाता है, बाद में सोचेंगे क्या करना है। राइट, दैट इज अ रॉन्ग माइंडसेट, ठीक है। बिकॉज को फाउंडर को भी उतना ही एफर्ट डालना पड़ता है, राइट। और इनिशियल बिजनेस में तो देयर इज नो टाइम लिमिट। को फाउंडर के लिए 9 to 5 कुछ नहीं होता, ही इज 24/7 365, एंड ऑफ स्टोरी। एंड इफ ही इज नॉट डेडिकेटेड इनफ फॉर दैट देन आई थिंक यू शुड रिकंसिडर हिम। Yeah, because Simple. as a co-founder, मतलब you are part of the company and this is your company also. Right. So you have to work together. True. That's very important. And even if he is not titled as a co-founder, but उनको पता है यार ये business grow करेगा तो I'll be in the top leadership teams. Right. I will have some sort of an ESOPs or something. Then you have to give that sort of an effort. Simple. तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर की। एंड स्पेसिफिक एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है मेनली लोगों का, को फाउंडर चूज करने के टाइम पे मिल तो जाते हैं बट जैसे
हमने भी बहुत सारे को फाउंडर्स रखे हैं, मेरी पर्सनल ये स्टोरी उसके अराउंड है। हमेशा मेरे साथ प्रॉब्लम्स आई है, जब मैं लाता हूँ मेरे लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं, मैं मैनेज नहीं कर पाता। तो एक राइट टाइम क्या होना चाहिए कि हाँ अब एक को फाउंडर आना चाहिए, या बिना को फाउंडर के भी कंटिन्यू करना बेटर होगा, बिकॉज करंटली आई एम डूइंग मल्टीपल थिंग्स। तो मैं चीज़ों को ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर सकता। मैं सेल्स कॉल ले सकता हूँ, क्लाइंट को मैनेज कर सकता हूँ, बट ऑपरेशन में यदि मैं लग गया तो क्लाइंट भी जाएंगे और काम भी सही से नहीं हो पाएगा। या क्या एक राइट टाइम होना चाहिए, नाउ आई हैव टू बी, मतलब एक बंदा होना चाहिए जो एज अ को फाउंडर मेरी टीम को लीड कर सके। आई थिंक मैं जब भी अपने लिए अपने स्टार्टअप के लिए को फाउंडर सर्च करता हूँ, मैं 2 मैट्रिक्स देखता हूँ। ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स इज, क्या मेरे पास इतने टास्क है कि मैं बर्न आउट हो रहा हूँ? बिकॉज अगर मेरे पास इतने टास्क ही नहीं है कि मैं बर्न आउट हो रहा हूँ, देन व्हाई डू आई नीड अ को फाउंडर? राइट। ठीक है। बिकॉज आई नीड को फाउंडर जो मेरे साथ हाथ बटा के मेरे टास्क को कुछ अपने पास ले ले, कुछ मैं कर लूँ, सो वी कैन मैनेज। इफ टास्क ही कम है और मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ, देन व्हाई डू आई नीड अ को फाउंडर? वन थिंग। ठीक है। Second thing, when I need a co-founder is when I have a huge clarity that this is going in a very good direction, and now I can do scale. Because scaling पे you need someone to जिस पे आप आंखें बंद करके rely कर सकते हो, who is not just working for the salary. Right. Okay, employees work for the salary. End of topic. Like there is no discussion on that. There is no employee that doesn't work for salary. Right. Okay. Maybe he is very motivated. I'm not saying they are not motivated. They are motivated. They will work with you also. But in the end, अगर तुम उसके 3 महीने की सैलरी नहीं दोगे, he will leave. Right. Simple. So employees work for salaries. Simple. Okay. So when you are scaling, you are like यार मेरे पास टास्क नहीं है, ज़्यादा नहीं है, so I can manage tasks, but I have to scale. Scale करने के लिए I need someone to manage the things. Right. Okay. और you need a skill set maybe. कि यार ये skill set मेरे पास है ही नहीं. एंड ये स्किल सेट इस स्टार्टअप के लिए बहुत ज़रूरी है, देन यू नीड अ को फाउंडर कि यार ये सेटअप बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन टास्कर की बात करते हैं, यू हैव लॉन्च इन टास्कर, ठीक है। नाउ यू आर नॉट अ टेक गाय, बट इन टास्कर इज अ कंप्लीट टेक प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। यू आर अ मार्केटिंग गाय, ठीक है। सो यू नो कि फाउंडर्स को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, यू कैन टॉक टू फाउंडर्स, यू कैन डू द रिसर्च, यू कैन डू कंसल्टिंग, बट यू आर नॉट अ टेक गाय। बिल्कुल। बट एज अ SaaS business, you need a tech person as a co-founder, not as someone who is working for the salary, because he can leave. If I offer him 10-20%, he will come to me, he will leave you. बिल्कुल। So you need a tech guy. So this is something where you need a co-founder on day one, because you have to build the product. Okay. But after you have done the research, you know that research कर लिया, ये product चलेगा, then get a co-founder to build that thing. So these are some things which I think, जैसे GSC partners का example लेता हूँ, I do not have a co-founder as of now. Okay. ठीक है, I am running things all on my own. Okay. But I feel after 3 months, when I study the Canadian market properly, I'll be needing someone to handle more things. Right. But so currently it's not the right time for me, but eventually it will come. Right. तो यहाँ पे आपने अभी स्केल की बात करी थी, तो स्केलिंग के टाइम पे भी बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं सिस्टम्स बिल्ड नहीं कर पाते हैं, प्रोसेस बिल्ड नहीं कर पाते हैं, एंड दैट्स वाई उनका बिजनेस जो होता है बहुत ज़्यादा डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट होता है क्या डे वन से सिस्टम प्रोसेस पे काम होना चाहिए, एंड यदि से डे वन से नहीं तो कब से उनको अपने सिस्टम पे काम करना चाहिए, प्रोसेस पे काम करना चाहिए? डे वन। नो क्वेश्चन ऑन दैट। ओके। एज सुन एज जब आपने आइडिया भी फ्रेम करना शुरू किया है ना, अपना सिस्टम उसी दिन से बिल्ड करना शुरू कर दो। द रीजन बीइंग, फर्स्ट डे पे आप सारे डिपार्टमेंट्स हैंडल कर रहे हो, आप सेल्स भी कर रहे हो, आप मार्केटिंग भी कर रहे हो, आप हायरिंग भी कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो। तो वट एवर यू आर डूइंग, स्टार्ट राइटिंग दैट। इतना सिंपल है। लोग एक्चुअली क्या होता है, लोग सोचते हैं सिस्टम और प्रोसेस बनाना एक कंपनी के लिए इज अ वेरी हेक्टिक टास्क। नो, इट्स नॉट। ठीक है, तुम डे वन से स्टार्ट करो कि यार मैंने हायरिंग करी तो मैंने ये स्टेप फॉलो किया हायर करने में। सिंपल, प्रोसेस इज मेड। सो एज सुन एज यू हायर एन HR, यू टेल हिम भाई मैंने ऐसे 4 स्टेप्स किए तो तू भी 4 स्टेप्स कर। एंड ऑफ स्टोरी। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। मैंने सेल्स स्टार्ट करी तो मैंने सेल्स का एक प्रोसेस लिख लिया कि यार सेल्स से पहले मैं कस्टमर को वैलिडेट करता हूँ कि वो उसको कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं है, या ही इज़ अ पेइंग कस्टमर और नॉट। जो भी मैंने चेकलिस्ट बना रखी है। तो जो भी मेरी इनिशियल 20-30 सेल्स कॉल्स हैं, मैंने उनको एनालाइज करके देख लिया, 10 क्वेश्चन पूछता हूँ। जो भी मेरा नेक्स्ट सेल्स गाय होगा वो भी 10 क्वेश्चन पूछेगा। सिंपल, बन गया प्रोसेस। ठीक है। आपको टीम ट्रेनिंग करनी है। आपने क्या किया, आपने एक बंदा हायर किया, आप उसको ट्रेन कर रहे हो, रिकॉर्ड योरसेल्फ व्हाइल ट्रेनिंग हिम। सिंपल। अब आगे की सेल्स टीम के लिए वो आपका सेट हो गया, क्योंकि यार कोई भी नया बंदा आएगा, मैं उसको ये ट्रेनिंग दे दूंगा, वो देख लेगा जाके। इफ ही हैव एनी डाउट्स ही कैन कम टू मी, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बट आई डू नॉट हैव टू सिट अनदर 8 hours टू ट्रेन इन द सेम प्रोडक्ट जो मैंने पिछले वाले को समझाए हैं।
एंड वी हैव सीन कि चर्न रेट इंडिया में बहुत कम होता जा रहा है. एवरी ईयर पीपल आर चेंजिंग. एंड इवन स्टार्टअप में तो प्रॉब्लम है कि 3-3 महीने में लोग छोड़ जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे रीजन है स्टार्टअप्स के. ठीक है, तो क्या हर 3 महीने में बैठ के लोगों को ट्रेनिंग करते रहोगे? खुद काम कब करोगे? राइट. So from day one, whatever you are doing, just follow that. Just keep writing it down. Simple. That becomes a task. That becomes a process and a system. And जो भी तुमने लिखा है वो चैट जीपीटी को भेज दो, वो आपको पूरा इसको रिटर्न डॉक्यूमेंट बना के दे देगा. राइट. सिंपल. इतना ईजी है कोई भी सिस्टम प्रोसेस बनाना. ठीक है. When I was handling the complete B2B vertical of Arihant, ठीक है, when I joined that in 2020, मेरा सिंपल सा फंडा था कि यार जो भी मैं काम कर रहा हूँ मैं उसको राइट इट डाउन करता रहता हूँ. ठीक है. सो आई हैड अ फर्स्ट सेल्स गाय एंड हमारे पास ऑलमोस्ट 12 प्रोडक्ट्स थे उस टाइम पे. मैं उसको 12 प्रोडक्ट्स समझा रहा हूँ, मेरे 3 दिन लगे समझाने में. एंड आई वाज लाइक यार अगर मैं हर सेल्स बंदे के साथ ऐसे 3 दिन लूँगा अपने, तो आई विल नॉट बी एबल टू वर्क. मेरे पास इतना टास्क है वो कब करूँगा? सो उसी के साथ एज सुन एज आई हैड द सेकेंड गाय, व्हाट आई डिड वाज उसकी जितनी ट्रेनिंग मैंने करी मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया एंड यूट्यूब पे अपलोड कर दिया ऑन अ प्राइवेट सेक्शन. राइट. ठीक है. अब पिछले 5 सालों में जितने भी लोगों ने मेरे पास एज अ सेल्स पर्सन ज्वाइन किया, आई जस्ट गिव देम कि भाई 10 वीडियो जाके देख लो. राइट. दैट्स इट. दिस इज योर ट्रेनिंग. राइट. दिस इज व्हाट यू नीड. एंड उस ट्रेनिंग में सब कुछ है. टेक्निकल है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है, कस्टमर वैलिडेशन है, सब कुछ है उसके अंदर. आफ्टर दैट वी विल सिट फॉर 2 and 3 hours टू डिस्कस डाउट्स या कुछ समझ नहीं आया या फिर कौन वट एवर द क्वेरीज आर. सो अब जो प्रोसेस जिसमें मेरा पर्सनल टाइम 3 घंटे का था, वो 3 दिन का था, सॉरी, वो अब 3 घंटे का रह गया सिर्फ अब. राइट. नाउ आई एम फ्री टू डू स्टफ एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी कि उनको 10 दिन बाद कोई डाउट आ गया, गो एंड वॉच द वीडियो अगेन, डोंट कम टू मी अगेन एंड अगेन. राइट. उस वीडियो में कुछ नहीं है या फिर कुछ एक स्पेशल रिक्वायरमेंट आ गई किसी कस्टमर की, स्पेशल डाउट आ गया, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. बट जो बेसिक्स है यू डोंट हैव टू डिस्टर्ब मी अगेन एंड अगेन. प्लस अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं ऑफिस में नहीं जाता, मैं हफ्ते में 1 बार ऑफिस जाता हूँ, 2 बार ऑफिस जाता हूँ, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए. यू जस्ट गो एंड वॉच द वीडियो अगेन. राइट. सिंपल. जो अरिहंत में ऑपरेशंस हैं इस टाइम पे, ठीक है, ऑपरेशंस आर सो इजीली मैनेज्ड कि अगर इफ आई हायर अ न्यू गाय, इट जस्ट टेक्स हिम 2 days टू स्टार्ट वर्किंग एट द फुल एफिशिएंसी. बड़ी कंपनीज में देखा है 30 days को नॉलेज ट्रांसफर केटी कर रहे होते हैं वो लोग. 30 days तक केटी चले जा रही है, काम ही नहीं हो रहा है. क्यों? अगर तुम उसको डॉक्यूमेंट कर दोगे प्रॉपर्ली, देन इट जस्ट टेक्स 1 or 2 days फॉर समवन टू लर्न एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग. राइट. मेरी कंप्लीट ऑपरेशंस टीम इस टाइम ऐसा रन कर रही है कि आई हायर समवन, आई गिव देम भाई 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको पढ़ ले तो सब समझ आ जाएगा. ये कुछ वीडियो से देख ले तो सब समझ आ जाएगा क्या काम करना है तुझे. एंड ऑफ स्टोरी. सो व्हेन यू आर हायरिंग जूनियर पीपल इन योर टीम, यू डू नॉट नीड टू सिट विद देम. सीनियर्स के लिए चलो यू वांट देम टू यूज देयर ओन ब्रेन्स एंड डेवलप न्यू थिंग्स एंड स्टफ, बट जूनियर्स के लिए नहीं चाहिए आपको ये बात. राइट. जस्ट टेल देम यार ये सब करना है, वो चुपचाप करो. सो जहाँ पे केटी मेरी 15-20 दिन की थी, दैट इज रिड्यूस टू 2 days. राइट. नाउ यू कैन जस्ट, अब मुझे डर नहीं है कि एकदम से कोई छोड़ के चला गया तो मैं क्या करूंगा. राइट. फिर से सिखाना पड़ेगा सारा बैठ के, और 15 दिन लगेंगे उसको सीखने में, तो 15 दिन काम कैसे होगा? ये भी तो प्रॉब्लम है. राइट. 15 दिन तो सिखा रहा हूँ, 15 दिन में तो कैसे परफॉर्म करेगा नहीं पता. ठीक है. अब है ही नहीं डर भाई, चला था 2 दिन में, मैं किसी बंदे को 2 दिन में ट्रेन कर दूँ. ठीक है, 2 दिन का आई हैड अ लॉस ऑफ 2 days. ठीक है, मैनेज कर लेंगे. 15 दिन तो नहीं होगा एटलीस्ट. 15 दिन तो नहीं हुआ है, और 2 दिन का काम मैनेज कर लेंगे अगले 1 हफ्ते में. राइट. सो दैट इज वाई सिस्टम एंड प्रोसेस आर नॉन नेगोशिएबल्स. कि भाई बनाना ही बनाना है. अगर आपको इफ़ यू आर इवन थिंकिंग ऑफ स्केलिंग ना कि यार 1 साल बाद स्केल करना है, तो आज से सिस्टम प्रोसेस बनाना शुरू कर दो. नो कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसके ऊपर. तो इवन यदि आप नॉर्मल फ्रीलांस भी कर रहे हो तब भी सिस्टम बनाओ, क्योंकि इससे क्लाइंट को क्लैरिटी मिलती है ऑल्सो कि भाई ये काम हो रहा है. वो प्रोसेस यदि तुम क्लाइंट के साथ शेयर करते हो तो उन्हें भी एक आइडिया होता है कि बंदा सही से काम कर रहा है. राइट. तो उनको भी कॉन्फिडेंस देता है. इवन तुम ये जैसे यू आर इन मार्केटिंग, ठीक है, सो जो तुम्हारा ये प्रोसेस तुम ऐसा चेकलिस्ट बना के कस्टमर को दे सकते हो, अपने क्लाइंट को दे सकते हो, वो भी खुश है कि यार प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है मेरे पास इसमें. ट्रू. एंड इवेंचुअली इफ इवन इफ यू आर फ्रीलांसिंग, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जो थॉट होगा ना, अगर फ्रीलांसिंग चल पड़ी तो इसी का स्टार्टअप खोल दूंगा मैं. राइट. सो दूर का भी आइडिया तो अभी से बनाना शुरू कर दो. क्योंकि जब तुम नए को लाओगे उस टाइम, क्योंकि जैसे फ्रीलांस वगैरह जितने भी लोग करते हैं, अचानक उनका क्लाइंट का फ्लो कहीं कहीं बढ़ जाता है एंड दे स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई अब हायरिंग करनी पड़ेगी, उनको सिखाना पड़ेगा. तो वो दिक्कत आ जाती है सबको. तो यदि प्रोसेस रेडी होगा तो यू कैन हायर समवन एंड डायरेक्टली सेट हो जाएगी सारी चीजें. एंड फर्स्ट थॉट हमेशा ये होता है यार इतनी देर में उसको सिखाऊंगा, इतना मैं तो खुद कर लूंगा मैं. राइट. तो छोड़ो, नहीं करते हायरिंग. तो इससे आपका स्केल बहुत डाउन हो जाता है, आप बढ़ा ही नहीं पाते अपने क्लाइंट्स. राइट. प्रोसेस में होगा तो यू कैन डू एनीथिंग. सिंपल. बिल्कुल.
एंड ये प्रोसेस के टाइम पे एक और जब टीम हम लोग हायर करते हैं तो एक दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, टीम मैनेजमेंट को लेकर, कि मेनली लोग जितने भी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं दे आर मतलब उनके ब्लड लाइन में दे आर द सिंगल वन जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उनको 3-4 टिप्स आप जो देना चाहोगे जिससे वो अपने टीम को सही तरह से मैनेज कर सके, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। देखो, सबसे पहले जो मेजर चीज़ मैटर करती है वो है कि टीम मैनेज क्यों नहीं हो पाती या टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाता। एंड वन ऑफ द मेजर, अगर मैं कोर रीजंस की बात करूँ तो दैट इज़ द टीम इज़ नॉट मोटिवेटेड इनफ। ठीक है, या तो वो आइडिया के लिए मोटिवेटेड नहीं है, या तो वो अपने बॉस के लिए मोटिवेटेड नहीं है, या फिर जो उसका फाउंडर है वो उसी से मोटिवेटेड नहीं है। ठीक है, अगर हम एज अ टीम, एज अ कंप्लीट टीम, हमारी टीम मोटिवेटेड है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ मैनेज करने की, बिकॉज टीम अपने आप एफर्ट डालती है उसके लिए कि यार जो हम चीज़ बना रहे हैं, अगर मुझे प्रोडक्ट चलो समझ भी नहीं आ रहा, अगर मुझे पता है ना यार मुझे इस बंदे के लिए काम करना है और मुझे नहीं पता क्या होगा, बट इस बंदे के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, इस बंदे के साथ मैं सीखना चाहता हूँ, दैट इज इनफ मोटिवेशन। या फिर तुम्हें लग रहा है बंदा अच्छा नहीं बट प्रोडक्ट बहुत सॉलिड बन सकता है, मैं इस सॉलिड प्रोडक्ट से कुछ सीख के अपना कुछ बाद में कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पर मुझे इतना कुछ सीखने को मिल सकता है कि आगे मुझे एक बहुत बेनिफिट मिल सकता है। दीज आर 2 काइंड ऑफ मोटिवेशंस जो टीम को चाहिए। अगर आप एंड यू विल गिव दैट एज अ फाउंडर, टीम अपने आप से कोई मोटिवेट नहीं होता आगे। इन अ स्टार्टिंग फेजेस यू एज अ फाउंडर हैव टू मोटिवेट देम कि यार हम क्या चीज़ बिल्ड कर रहे हैं, उनको सपने दिखाने पड़ते हैं। जो तुम सपना खुद देख रहे हो पहले उनको दिखाना पड़ेगा वो चीज़। राइट। एंड टू बी ट्रू इट डजेंट ऑलवेज वर्क। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हर टीम मेंबर आएगा वो एकदम से मोटिवेट हो जाएगा, नहीं होता ऐसा। इवेंचुअली ही इज एन एम्प्लॉय। तो आप सोचो कि जितना मोटिवेटेड आप हो उतना वो भी हो जाएगा, नहीं उतना नहीं हो सकता, बट यू कैन एटलीस्ट रीच क्या 50% तो मोटिवेटेड हो। ठीक है, एंड देन यू यूज सॉफ्टवेयर्स लाइक एनटास्कर। ठीक है, एनटास्कर यू हैव डेवलप्ड, उसमें तूने यही सारे फीचर्स डाले कि यार हाउ आर यू असाइनिंग टास्क। ठीक है, अब उसमें एक मेजर फीचर है सो कि यार टास्क असाइन तो कर दिया, फॉलो पे नहीं ले पा रहे उसका हम। ठीक है, मैं एज अ फाउंडर मैंने 10 लोगों को 10 टास्क असाइन कर दिए, अब मैं भूल गया कि यार क्योंकि प्रायोरिटी नहीं थी वो टास्क, सो आई फॉरगॉट। मुझे 10 दिन बाद यार एक टास्क दिया था मैंने 10 दिन पहले किसी को, वो पूरा नहीं हो गया है मेरे पास अभी तक, एंड उससे मैं अब हर्ट हो रहा हूँ, जो 10 दिन पहले खत्म हो जाना चाहिए था। या फिर क्लाइंट मुझे कॉल कर रहा है कि 10 दिन पहले बोला था अभी तक नहीं पूरा हुआ, एंड मैं क्या सोच रहा हूँ क्या मैंने तो असाइन कर दिया था एंड वो हो चुका होगा अभी तक, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है उसका। तो दैट इज इंपॉर्टेंट वेरी। क्या तुमने टास्क असाइन कर दिया, फॉलो अप नहीं ले रहे तो क्या करोगे? अब ऐसा तो नहीं है कि आप पीए बिठा लो अपने पास कि भाई हर बंदा जाके हर बंदे से फॉलो अप ले रहा है, डजंट मेक सेंस। राइट, आई डू नॉट नीड अ पर्सनल असिस्टेंट हियर, सो मैं कैसे करूँगा? तो आई यूज सम सॉफ्टवेयर लाइक एनटास्कर कि यार टास्क असाइन कर दिया, उसको बोल दिया भाई 3 दिन में काम पूरा होना है तो फॉलो अप लेते रहो कि हो रहा है नहीं, वट एवर द फॉलो अप इज, वट एवर द सिनेरियो इज, सो दिस इज समथिंग। ओके, उसके बाद आई बिलीव टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट कहाँ होता है, जहाँ पे आप बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, मीटिंग के लिए कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, नोट्स मैनेज करने के लिए कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो इन प्लेटफॉर्म्स पहले तो वो कनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, डेटा मिसमैच होने का पूरा चांस रहता है, प्लस टाइम बहुत वेस्ट होता है इन चीज़ों में। या फिर तुम एक टास्क के लिए मल्टीपल मीटिंग्स कर रहे हो, जैसे आजकल मैं सास कंपनीज में देख रहा हूँ, सुबह पहले स्टैंड अप मीटिंग होगी। ठीक है, उसके बाद दिन में 2-3 मीटिंग्स होगी, कौन सा काम चल रहा है कौन सा काम नहीं चल रहा है, या फिर वट एवर द डाउट्स एंड, और फिर शाम को 5 बजे फिर होगी क्या क्या काम हो गया, बोला पूरे दिन में तुमने 4 मीटिंग्स कर ली तो काम कब किया? राइट, सो रिड्यूस दोज मीटिंग्स। अगर नेसेसरी नहीं है उन मीटिंग्स को तो यू डू नॉट नीड दोज मीटिंग्स। राइट, ठीक है, जैसे देयर आर वेरी बिग फाउंडर्स, ओके, मतलब वेरी बिग बिजनेसेस, एंड दे से कि यार अगर आपकी मीटिंग 10 मिनट से ज़्यादा चल रही है देन यू आर समवेयर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। कि भाई टॉपिक है 10 मिनट में डिस्कस करके ख़त्म करो। राइट, तुम्हें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इससे लंबी मीटिंग्स नहीं चाहिए। मतलब तुम या तो तुम गप्पे लड़ा रहे हो उसके साथ बैठ के, या फिर वो टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे हो, या फिर तुम यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। If you are with investors or something, then that's a different scenario. Or if you are with the senior members, that's a different scenario. But junior members के साथ 10-15 मिनट से ज़्यादा की मीटिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सिंपली उन्हें बताओ ये करना है, ये होना है, कुछ डाउट है तो पूछो, एंड दैट्स इट। दैट्स इट, दैट इज व्हाट यू नीड। समटाइम्स देयर आर मीटिंग जो ऑन अ पर्सनल लेवल जाती हैं, बट दैट इज वंस और ट्वाइस अ मंथ, दैट्स इट। नॉट कि तुम रोज बैठ के आधा घंटा गप्पे लड़ा रहे हो उसके साथ, उसकी फैमिली के बारे में जान रहे हो। भाई नहीं, रोज नहीं जानना, यू आर हेयर टू बिल्ड योर बिजनेस। राइट, तुमने महीने में एक बार ही उसके फैमिली के बारे में समझ लिया, दैट इज गुड फेथ कि यू आर ट्रीटिंग योर एम्प्लॉय ऑल्सो। राइट, ठीक है, बट रोज रोज बैठ के गप्पे लड़ाओगे तो फिर काम कैसे होगा? राइट, ठीक है, सो दिस इज वन थिंग फाउंडर्स डू रॉन्ग।
सो आई थिंक दिस इज, इफ यू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स, आई थिंक 95% टाइम मैनेजमेंट तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा आपका. बट एक चीज और है ना, जब भी जितने भी फाउंडर स्टार्ट करते हैं, नए नए टीम मेंबर्स को हायर करते हैं, कभी अपने फ्रेंड्स को हायर कर लेते हैं, एंड वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इतने फ्रेंडली हो जाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, कि उनको फायर करना भी उनके लिए एक हेडेक बन जाती है कि यार फायर कैसे करें इनको तो सब चीज़ पता है. इवन समटाइम हम डिपेंड हो जाते हैं, यदि ये चला गया कंपनी से तो मेरा क्या होगा. तो एक फाउंडर को जो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, अभी हायर किया न्यू मेंबर्स को, तो उनको कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं टीम को हायर करने के टाइम या ओवरऑल कल्चर में जो नहीं करनी चाहिए, ताकि ये सिचुएशंस आए ही ना. देखो, आई विल से वन थिंग, अ बिजनेस इज अ बिजनेस. ठीक है, तुम्हें उसको फैमिली बनाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, उसमें अपने इमोशंस अटैच करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बहुत सारे फाउंडर्स, या फिर मैंने अपने फैमिली बिजनेस में देखा है. ठीक है, देयर वॉज अ गर्ल. ठीक है, शी वॉज वर्किंग फॉर अस फॉर ऑलमोस्ट 14 ईयर्स. ठीक है, अब उसका भी कुछ फैमिली सिचुएशंस थी. सो हम लोग, मतलब मेरे फादर एंड मतलब कंप्लीट टीम, वी वर ऑल वेरी अटैच्ड. ठीक है, अब 14 साल कोई काम कर लेता है, वैसी बहुत अटैचमेंट हो जाती है कि यार एम्प्लॉई है, हम वी यूज टू हेल्प हर. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, एंड बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनसे हम बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं. एंड देखो यार, वी आर सोशल एनिमल्स. ठीक है, वी हैव टू बी कनेक्टेड. बट हमें बिजनेस करते टाइम, वेन एवर वी आर प्लानिंग आवर बिजनेस, हमें ये चीज़ बहुत अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बिजनेस इज़ अ डिफरेंट एंटिटी, योर इमोशंस इज़ अ डिफरेंट एंटिटी. कोई भी बिजनेस डिसीजन हम लोग अपने इमोशंस के हिसाब से नहीं लेते. ठीक है, एंड जो ये डर है ना कि यार वो चला गया तो कैसे होगा मैनेज, ये डर एग्जिस्ट करता है, मेरे साथ भी एग्जिस्ट करता है. बट मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, एंड मल्टीपल टाइम से नोटिस कर चुका हूँ पिछले में 10 सालों में, कि यार किसी के जाने से ना आपका बिजनेस नहीं रुकता. ठीक है, वो आपने बिजनेस खड़ा करा है, वो एम्प्लॉय था, वो आया, वो चला गया, दैट्स इट. ठीक है, उसके जगह कोई और आएगा. मे बी इट कैन हैपन कि यार अगले 5-6 महीने थिंग्स मे नॉट वर्क जैसे उनको काम करना चाहिए था, बट 5-6 महीने में यू कैन वेरी वेल ट्रेन अ न्यू गाय जो उसके लेवल के एफिशिएंसी में काम कर सकता है. राइट. तो किसी के बिजनेस में आने से या किसी के बिजनेस में जाने से आपके बिजनेस को इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है, तो ये डर निकाल दो. ठीक है, इफ़ तुम्हें लग रहा है यार ये बंदा 14 साल से काम कर रहा था बट अब ये काम नहीं कर रहा है, या फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर चुका है, देन यू मस्ट टेक अ डिसीजन कि फायर करना है या फिर एक वार्निंग दे के छोड़ना है या क्या करना है. दैट इज़ अ मस्ट, बिकॉज इट्स योर बिजनेस. वो बंदा इवेंचुअली अपनी सैलरी के लिए काम कर रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. बट यू आर नॉट वर्किंग फॉर द सैलरी, बिकॉज आपको सैलरी नहीं मिल रही. अगर आप हर महीने लॉस उठा रहे हो उस एक पर्सन की वजह से, देन इट डजंट मेक सेंस. राइट. ठीक है, सो अ बिजनेसमैन एंड अ फाउंडर हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली, इंटेलेक्चुअली टू टेक अ डिसीजन. इवेंचुअली हम ये कहते हैं ना यार, फाउंडर इज समवन जिसके डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. राइट. सो दिस इज़ योर बिजनेस, आपको उसके लिए सैलरी नहीं मिल रही है, तो अगर आपके एक पर्सन की वजह से आपको हर महीने लॉस उठाना पड़ रहा है, देन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको तो सैलरी मिल रही है. यू कांट टेल हिम क्या तेरी वजह से लॉस हुआ, मैं तुझे सैलरी नहीं दूंगा. राइट. ठीक है, तो दिस इज नॉट इमोशनल. योर बिजनेस, यू टेक योर डिसीजंस. एंड अगर कोई फाउंडर अपने बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले पा रहा है अपने बिजनेस के लिए, देन ही हैज़ टू लर्न दैट. अदरवाइज पीपल विल कम, पीपल विल टेक बेनिफिट एंड पीपल विल लीव. ठीक है, एज अ फाउंडर यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एंड वेरी स्ट्रांग इन डिसीजन मेकिंग. कि भाई नहीं तो नहीं, सिंपल, या तो काम कर ले या चला जा भाई, क्योंकि मैं तेरे चक्कर में लॉस नहीं उठाने वाला हूँ. योर फैमिली विल सफर, द फाउंडर्स फैमिली विल ओनली सफर. उसकी फैमिली को फर्क नहीं पड़ता, सैलरी मिल रही है. अपनी फैमिली का सोचो भाई, तुम यहाँ पे आए हो, वो कुछ भी करना आए हो, तुम्हारा पर्पस क्या है वो तुम्हारे लिए मैटर करता है. अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारी अलाइनमेंट और उसके अलाइनमेंट मैच नहीं कर रही, देन टेक अ डिसीजन. अदरवाइज दोनों एक साथ चलते रहोगे, काम किसी का नहीं होगा. राइट. मैंने को फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं इस चक्कर में, एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन. इट्स अ गुड थिंग. तुम बहुत बड़ा बिजनेस बना के कॉन्फ्लिक्ट करो, इससे पहले भाई पहले ही कॉन्फ्लिक्ट करके साइड हो जाओ. राइट. ताकि एटलीस्ट तुम नया को फाउंडर ढूंढ सको अपने लिए. सो यू हैव टू बी स्ट्रांग इन डिसीजन मेकिंग. इट्स नॉट इमोशनल, इट्स बिजनेस मीन्स बिजनेस, सिंपल. बिल्कुल. एंड इवन बहुत सारे हमने ऑलरेडी देख रखे हैं कि फाउंडर्स और को फाउंडर्स में इतनी बड़ी लड़ाइयाँ हो गई, एंड उसके पीछे सिर्फ एक दो छोटे छोटे रीजंस होते हैं. तो पहले यदि हम उन डिसीजन को ना ले, स्टार्टिंग में क्लियर कर ले, रोल्स एंड ऑल सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले ही क्लियर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है. बट एक और इशू आज की डेट में बहुत ज़्यादा आता है, जैसे बहुत सारे जो न्यू फाउंडर्स हैं
उनको नहीं पता लीगलिटीज को लेकर। हम्म, जब भी वो कंपनी स्टार्ट करते हैं, को फाउंडर रख लेते हैं, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रखना, जो स्टार्टिंग मुझे भी नहीं पता था। हम्म, बट फिर जैसे तुमने काम करना स्टार्ट किया, मुझे पता चला ये चीज़ें होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मैं किसी को फाउंडर को ला रहा हूँ, तो 2-3 ऐसी चीज़ें जरूर कर लेनी चाहिए। तो क्या क्या होंगे? देखो, मैं सबसे पहले एक बात बोलूँगा, अगर नहीं पता लीगल चीज़ें तो मत घुसो, ठीक है? क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, देखो, प्रोडक्टिविटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है 80-20 प्रोडक्टिविटी। 80% 20%, ये सबने सुना भी होगा, हाँ। सबको एक आइडिया भी होगा कि जो भी आप 80% टास्क करते हो उसका सिर्फ 20% इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे, बट जो आप 20% टास्क करते हो ना उसका 80% इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे, राइट। ठीक है? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो आपके बिजनेस के हिसाब से वो 20% टास्क क्या हैं, ठीक है? क्या वो लीगल टर्म्स क्या उस 20% में आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है? अब जैसे इफ आई टॉक अबाउट जीएससी पार्टनर्स, जो मैंने अभी वी हैव जस्ट लॉन्च्ड, ठीक है? उसमें ओनली 3 थिंग्स कम इनटू टॉप 20%, एंड दैट इज डिलीवर कौन करेगा, क्लाइंट कैसे आएगा, क्लाइंट पैसे क्यों देगा, ठीक है? दैट मीन्स गेटिंग क्लाइंट्स, गेटिंग द प्रोडक्ट एंड गेटिंग हाउ द थिंग्स विल बी डिलीवर्ड। इन 3 चीज़ों के अलावा बाकी सब कुछ 80% ऑफ द टास्क है, ठीक है? इवन पैसे कैसे आएंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म आएगा, 20 प्लेटफॉर्म है ऐसे, एंड ज़्यादा कोई फर्क नहीं है ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के अंदर, राइट। ठीक है? टीम कैसे हायर होगी, नॉट द प्रायोरिटी राइट नाउ। पहले क्लाइंट ही नहीं तो टीम क्या करोगे हायर करके, राइट। ठीक है? उसके बाद लीगल स्टफ है, पेपर वर्क है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है, दीज ऑल थिंग्स कम इन द 20%, ठीक है? सो यू डू नॉट हैव टू गिव ऑल द टाइम कि वो 80% टास्क के ऊपर जो सिर्फ 20% इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? इवन मैं बताता हूँ, मुझे 2 महीने हो गए लॉन्च करे, आई हैव स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट्स फ्रॉम कैनेडा, एंड मैं अभी तक अपने सीए से भी नहीं मिला हूँ, बिकॉज सीए से मिलना है वो 80% टास्क में जिससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, एटलीस्ट अभी लेवल अभी पर के लिए कोई नहीं। फर्क नहीं पड़ रहा है, Right. तो वाई फोकस ऑन दैट टास्क, ठीक है? Right. वेन एवर वी आर हायरिंग अ को फाउंडर, हम्म, ठीक है, सबसे पहला टास्क एंड सबसे इंपॉर्टेंट टास्क बिफोर गेटिंग इनटू लीगल इज हम ये देखें कि यार क्या वो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स लेके आ रहा है, क्या वो हमारी तरह मोटिवेटेड है नहीं है, क्या हम दोनों साथ काम कर पाएंगे नहीं? ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है? लीगल वर्क में चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है कि पहले से टास्क प्री डिफाइंड हो, राइट। जो आपके शेयर्स हैं वो प्री डिफाइंड हो, ठीक है? हाउ द थिंग्स विल गो ऑन वो चीज़ें डिफाइंड हो, आपका आगे का प्लान क्या है वो डिफाइंड हो, एटलीस्ट अगले 2-3 साल का प्लान तो डिफाइंड हो, क्योंकि वी हैव सीन स्टार्टअप्स पिवट करते हैं। राइट। नो स्टार्टअप फाउंडर, फर्स्ट टाइम फाउंडर आइल से किसी को नहीं पता यार भाई क्या होने वाला है अगले 6 महीने में भी, चाहे वो अपने एक्सेल शीट पे बैठ के या चैट जीपीटी से पूछ के जितना मर्जी बिजनेस प्लान बना ले, ही डजंट नो 6 महीने बाद क्या होने वाला है, राइट। बट एटलीस्ट यू बोथ नो द डायरेक्शन कि भाई डायरेक्शन ये है, या अल्टीमेट गोल ये है, बीच में डायरेक्शन चेंज भी कर दिया हमने तो फर्क नहीं पड़ रहा, अल्टीमेट गोल ये है कि हमें ये चीज़ बिल्ड करनी है। पहुंचना है वहाँ तक। जैसे गूगल मैप्स में होता है ना कि हमने डाल दिया है मुझे नोएडा आना है, तो वो नोएडा पहुंचा देगा, अगर तुम रास्ते में गलत कट भी ले लोगे तो वो रीरूट कर देगा आपको, राइट। ठीक है? ठीक है, हमने गलती करी, हमने रीरूट कर लिया, बट अल्टीमेट गोल तो सेम है ना। राइट। तो दोनों को फाउंडर्स का अल्टीमेट गोल सेम होना चाहिए कि यार हम दोनों इसलिए बिल्ड कर रहे हैं, ये बिल्ड करना चाह रहे हैं। अगर ये चीज़ें अलाइंड हैं आपकी, देन यू कैन गो इनटू द लीगल, एंड तुम Right. लीगल में फिर डिसाइड करो यार शेयर्स कितने रखने हैं एक दूसरे के, क्या टास्क डिफाइन करने हैं, कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास रहेगा, Right. सो दैट बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम हो जाए, राइट। ठीक है? दिस इज वन थिंग, मेजर थिंग विच आई हैव सीन वर्किंग विद को फाउंडर्स इज, अगर सेल्स मेरे पास है तो आई विल बी द फाइनल डिसीजन मेकर, यू आर ओपन टू गिविंग एडवाइसेस टू मी, यू आर ओपन टू गिव मी यार कि ये चीज़ सही नहीं हो रही, बट आई एम द फाइनल पर्सन हु डिसाइड्स कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। मार्केटिंग तेरे पास है, यू आर द फाइनल पर्सन टू डिसाइड मार्केटिंग में क्या होगा। मैं सजेशंस दूंगा, आइडियाज़ दूंगा, कुछ बता दूंगा कि यार मेरे हिसाब से ये चीज़ काम नहीं कर रही, बट यू आर द फाइनल डिसीजन मेकर बिकॉज वो डिपार्टमेंट तेरे अंडर आता है। राइट। जब हर बंदा हर डिपार्टमेंट में घुसता है ना, और हर डिपार्टमेंट डिसीजन मेकिंग में घुसता है, तब जाके सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। वो चीज़ हमें डे वन से अवॉइड करनी है कि वो चीज़ें हम ना करें। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन समटाइम यदि आप लोगों का पहले क्लियर होता है, इवन लिख दिया कि भाई तेरा ये रोल है, तेरा ये रोल है, बट फाउंडर्स के अंदर जो न्यू फाउंडर्स होते हैं एक चिल होती है, भाई हाँ। मेरे हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये वो वही एक- बात है ना, जो इमोशनल साइड है, तुम इमोशनल साइड को आगे नहीं लेके आ सकते, तुम अपना ईगो बीच में नहीं लेके आ सकते यार, ठीक है? बिजनेस मीन्स बिजनेस, बिजनेस रन करना है उसको दिमाग से रन करो, दिल से रन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दिल जाना देगा, फिर तुम गलत डिसीजंस लोगे एंड इवेंचुअली लॉस आएंगे एंड बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा Correct. तुम्हें। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, व्हेन आई वाज सेटिंग अप जीएससी पार्टनर्स,
ठीक है। सो मैंने सिर्फ एक प्रॉब्लम पकड़ी थी जिसको पहले सॉल्व करना है। वो क्या सॉल्व करना है, जब भी हम गो टू मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं हमारे लिए, ठीक है, वेन एवर वी ओपन लिंक्डइन ना 10 लोग अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर रहे हैं एंड दे आर टेलिंग कि दूसरे वाले की काम नहीं कर रही, मेरी वाली काम कर रही है, राइट। ठीक है। सो दिस वॉज द मेजर प्रॉब्लम। अब क्या होता है, मैं एज अ फाउंडर मैंने आज इस बंदे की स्ट्रैटेजी पढ़ी, मुझे बढ़िया लगी, मैंने इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी। 2 महीने बाद मुझे किसी और की दिख गई, उसने बताया भाई ये तो फेल, ये पुरानी हो गई है, अब तुम नया ट्राई करो। 2 महीने बाद मैंने चेंज कर दी फिर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं अकेला डिसीजन में करूँ तो देन इट मेक सेंस। अगर 2 लोग डिसीजन ले रहे हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा कि भाई पहले नहीं चल रही थी, तूने फिर एक नई स्ट्रैटेजी ले आया तो कुछ पढ़ के आ गया। या फिर अगर दोनों, एक को फाउंडर ने पढ़ा कोल्ड कॉलिंग चल रही है, एक ने पढ़ा ईमेल चल रही है, तो दोनों फाइट कर रहे हैं कि भाई क्या करना है, ठीक है। दिस इज अ प्रॉब्लम eventually which I have seen. I am designing strategies, I am doing consulting for Canada clients also now, ठीक है। what I have seen is cold calling भी काम करती है, ईमेल भी काम करता है, लिंक्डइन भी काम करता है, सब कुछ काम करता है और हमेशा काम करता रहेगा वो, राइट, ठीक है। व्हाट्सएप भी काम करता है, SMS भी काम करते हैं, बट तुम्हें उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। राइट। तू कोल्ड कॉलिंग को 1 महीने में जज करके नहीं कह सकता भाई नहीं काम कर रही, गिव इट अ 1 ईयर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तूने 1 साल तक कोल्ड कॉलिंग करी हो वो ना काम करी हो तेरे लिए। राइट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तूने 1 महीना ईमेल चलाई और वो ना काम करी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तूने AI से 1 महीना 1 साल काम किया वो ना चले। कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करो बट उसको 1 साल तक रन करो तरीके से, उसमें सारा एफर्ट डालो, वो करेगी ही करेगी चीज़। यू डू नॉट नीड कि यार कोल्ड कॉलिंग नहीं चल रही, किसी ने बोल दिया, कोई आया वो आते हैं ना लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर आया, उसने बोला भाई कोल्ड कॉलिंग इज डेड, ईमेल इज द न्यू गेम। ब्रो इट डजंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि तुम उसका नेक्स्ट पोस्ट पढ़ोगे उसमें लिखा होगा भाई ईमेल डेड हो चुकी है, कोल्ड कॉलिंग अभी भी काम कर रही है। एंड कोल्ड कॉलिंग क्यों काम कर रही है, इसी के ऊपर पोस्ट है, ठीक है। सो लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स आर दिस गेम, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू जज दैट। जो मैं अभी एज अ कंसल्टेंट व्हाट आई एम ट्राइंग फॉर कैनेडा क्लाइंट्स इज आई एम जस्ट टीचिंग देम वन थिंग कि भाई तुम्हारी एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, वो परफेक्ट होनी चाहिए एंड आई विल हेल्प यू परफेक्ट दैट। सिंपल। तुम उसमें क्या गलतियां कर रहे हो, आई विल हेल्प यू करेक्ट दैट। सिंपल। मैं आके स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करवाने वाला हूँ। आई एम नॉट एन एजेंसी जो आऊँगा भाई ये स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं इंप्लीमेंट करो। आई एम नॉट समवन जो आपको पिच कर रहा है कि भाई आई विल हेल्प यू इम्प्लीमेंट दिस। नो, राइट। आई विल जस्ट कम सी कि भाई आप ऑलरेडी क्या कर रहे हो, वट इज़ योर GTM स्ट्रैटेजीज राइट नाउ, हाउ आर यू जनरेटिंग लीड्स। उसमें जो पिटफॉल्स हैं आई विल ओनली कम एंड करेक्ट देम एंड टेल यू कि भाई ये चीज़ें गलत हैं इसमें, ये चीज़ों को ठीक कर ले, दैट्स इट। नॉट कि भाई ईमेल चला रहा था भाई नहीं कोल्ड कॉलिंग चला ले, इट डजंट वर्क लाइक दैट, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं कि भाई तू दूसरे बंदे से काम कर रहा है इसलिए वो अच्छे से नहीं कर पा रहा, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। आई विल कम, आई विल टेल यू कि भाई वो पर्सन सही कर रहा है, उसमें बस ये 2-3 चीज़ें ठीक करवा ले, ठीक हो जाएंगी। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने GSC पार्टनर्स में लॉन्च किया है, दैट वी आर जस्ट कंसल्टिंग यू ऑन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, दैट्स इट। एंड टू बी ट्रू अगले 6 महीने तक आई एम नॉट लॉन्चिंग एनी अदर प्रोडक्ट, बिकॉज व्हाट आई हैव लर्नड इज एक प्रोडक्ट को एक ऑडियंस पे एक लंबे टाइम तक जब आप नहीं चलाओगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ें रन हो रही हैं, राइट, ठीक है। सो मैंने कनाडा में लॉन्च किया ये प्रोडक्ट GSC पार्टनर्स एंड दिस इज़ द ओनली प्रोडक्ट जो मैंने लॉन्च किया है कि भाई मैं आऊँगा बताऊँगा क्या गड़बड़ है, ठीक कर लो खुद, मेरी हेल्प चाहिए, आई कैन हेल्प यू अ बिट अराउंड दैट, बट आई एम नॉट हेयर एज एन एजेंसी और समवन की जो आके बोले कि ये खराब है ये भी चेंज कर दो वो भी चेंज कर दो। नो, सिंपल एज दैट। इवन जैसे अभी ऑलमोस्ट लास्ट 6 ईयर्स से हम लोग मार्केटिंग फील्ड में 400+ क्लाइंट हमारे क्लोज हो चुके हैं, काम कर चुके हैं। एंड जब भी नए क्लाइंट्स हमारे ऑनबोर्डिंग कॉल होता है वहाँ पे सब क्लाइंट्स से हमारा एक क्वेश्चन होता है कि एक्चुअली में आप अपने स्टार्टअप को कहाँ देख रहे हो। तो वहाँ पे भी एक डाउट होता है सबके माइंड में, भाई करना तो ये चाहता हूँ बट ऐसा भी हो जाए। तो एक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। मैंने हमारी 2 साल पहले हमारी बात होना स्टार्ट हुई थी, आपने पहला क्वेश्चन ही पूछा था कि आफ्टर 5 ईयर्स आप अपने आपको कहाँ देखना चाहते हो। उस टाइम मतलब ब्लैंक हो गया था क्या आंसर दूँ। तो एक जैसे कोचेज हमारे ज़्यादा होते हैं या वैसे बिजनेस कोचेज, लाइफ कोचेज, तो उनके लिए एक विजन होना कितना इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली आप जाना कहाँ चाहते हो, डे 1 से क्लियर होना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड क्लियर नहीं है तो क्या क्या स्टेप्स है जिसके थ्रू वो क्लियरिटी ला सकते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग मैं सबसे बात कहता हूँ कि द रीज़न जिसके बिहाइंड आप कोच बने या फिर आपने अपना स्टार्टअप किया, आपको अपने साथ सच बोलना पड़ेगा, ठीक है। एंड सच कुछ भी हो सकता है। आई हैव सीन फाउंडर्स जो साफ मुंह पे बोलते हैं भाई मैं तो पैसे कमाने के लिए आया हूँ, ठीक है। इट्स इफ पैसा इज योर मोटिवेशन देन इट्स अ गुड थिंग, बट वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एटलीस्ट तुम अगर
उससे clear होनी ऑडियंस चाहिए। को नहीं बता रहे हो कि तुमसे पैसे कमाने आए हो, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे दिल में वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, भाई मैं इस बिजनेस में पैसे कमाने के लिए हूँ। राइट अगर ये बिजनेस पैसा दे रहा है तो मैं करूंगा, नहीं दे रहा तो नहीं करूंगा, कुछ और स्टार्ट कर लूंगा, सिंपल। राइट अगर तुम्हारे मोटिवेशन जेन्युइनली हेल्प करना है, ठीक है, किसको हेल्प करना है, कैसे हेल्प करना है, ये बहुत चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मुझे बिजनेसेस को हेल्प करना है, ठीक है, मेरे रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं अब, ठीक है। हो सकता है मैं जी टीम में हेल्प करूँ, हो सकता है मैं सेल्स में हेल्प करूँ, हो सकता है मैं स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करूँ, हो सकता है मैं कोई सॉफ्टवेयर बना दूँ, जैसे रेजर पे जैसा सॉफ्टवेयर बना दूँ जो उससे पेमेंट में हेल्प करे, ठीक है। रास्ते बहुत सारे हैं। आपका डोमेन क्या है, आपको किस चीज़ में हेल्प करना है, राइट ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको इंटरनली पता होना चाहिए भाई ये मेरा रीज़न है ये स्टार्टअप स्टार्ट करने का, राइट ठीक है। बीच में हम गलतियां बहुत करेंगे, जैसे मैंने कहा गूगल मैप पे आप गलती करोगे रीरूट हो जाओगे, बट अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन पता है कि भाई मैं इस पर्पस के लिए ये चीज़ सेटअप कर रहा हूँ, देन हाफ वर्क इज ऑलरेडी डन, राइट ठीक है। तुम्हें लिंक्डइन में बहुत इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है, एंड यू विल टेक डिफरेंट पाथ्स कि ये नहीं वो ट्राई कर लो फलान वट एवर यू आर ट्राइंग, बट इफ द एंड गोल इज नॉट क्लियर ना, तब तुम कंफ्यूज रहोगे कि यार ये भी तो कर सकता हूँ, वो भी तो कर Right. सकता हूँ, आई कैन डू दिस ऑल्सो दैट ऑल्सो, एंड मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स विल टेक यू अवे फ्रॉम योर एक्चुअल टारगेट, ठीक है। तो दैट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो विजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आजकल लोग क्या करते हैं, जस्ट टू राइट अ कंपनी विजन दे आस्क ChatGPT टू राइट अ विजन, इट डजंट वर्क लाइक दैट। योर विजन इज कि भाई तुम अपने बिजनेस को कहाँ देखते हो, ठीक है। इफ़ यू आर इनटू मनी एंड यू वांट कि भाई मुझे तो 10,000 करोड़ का बिजनेस सेटअप करना है, राइट देन इट्स वेरी क्लियर कि भाई तुम 10,000 का बिजनेस सेटअप करना चाहते हो। अब वो तुम चाहे फूल बेच के करो, चाहे तुम गोलगप्पे बेच के करो, तुम जैसे मर्जी करो, आई एम इन टू बिजनेस टू मेक मनी, सो जस्ट मेक मनी, दैट्स इट। राइट इफ़ यू वांट टू हेल्प एज अ कोच, इफ़ यू आर अ बिजनेस कोच, देन बी क्लियर कि भाई मैं बिजनेस कोच हूँ और मैं इस पर्पस के लिए हेल्प करना चाह रहा हूँ, दिस इज माई मेजर विजन, ये मेरा Right. फाइनल। अगर मैं यहाँ पहुँच गया अगले 10 साल में, देन आई एम हैप्पी, राइट क्योंकि मेरा यही गोल था स्टार्टिंग से। राइट वो गोल ही सेट नहीं होगा तो यार कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे, कोई बंदा है कि नहीं यार ये नहीं चल रहा आजकल, ये बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, यू विल जंप इनटू अनदर बिजनेस आइडिया। राइट आई हैव सीन ऐसे ऐसे फाउंडर्स जो 5 साल में 5 स्टार्टअप्स कर चुके हैं अपना, मतलब भाई क्या कर रहा है, 1 साल में एक स्टार्टअप थोड़ी ना कुछ होता है, राइट 5 साल में एक स्टार्टअप होता है, तो 5 साल में 5 स्टार्टअप कर चुका। वो कहता है यार ये बिजनेस मॉडल अच्छा लग रहा था, फिर मैंने किसी को पढ़ा, इसने फंडिंग रेज कर लिया, तो फिर मैंने दूसरा बिजनेस शुरू कर लिया। राइट ये बहुत होता था पहले, इस डोमेन में फंडिंग रेज हो गई तो हर बंदा उसी डोमेन में भाग रहा है। राइट जैसे अभी एआई का नाम आ रहा है, इवन देयर इज नथिंग अबाउट एआई इन दैट स्टार्टअप, बट लोग कह रहे हैं एआई घुसाओ। हाँ Even जबरदस्ती। इवन हमारे बहुत सारे वीसीज के साथ भी पॉडकास्ट करते हैं, तो उसमें भी उनसे जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि आज की डेट में फंडिंग मिलना कहाँ ईजी होगा, जैसे इनकी जहाँ एआई आ जाता है पैसा लगा True. दो तो वो चीज़ हो रही है। आई वॉज टॉकिंग टू अ फाउंडर इन कैनेडा, ठीक है, एंड हम उसके ना स्ट्रैटेजी पे वर्किंग कर रहे थे, एंड ही वॉज लाइक इस स्ट्रैटेजी में एआई कहाँ पे लाऊं, मतलब सर क्यों चाहिए आपको एआई, फर्स्ट टेल मी दैट। बोलता सब लगा रहे हैं एआई, मतलब सर देखो आपके बिजनेस मॉडल में एआई की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, सो एआई इज जस्ट अ हेल्पिंग पार्टनर। ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती उसको घुसाना है बीच में। आप ईमेल अपनी कैंपेन रन कर रहे हो, कीप रनिंग इट। एंड उनका ऐसा नहीं था कि वो कोल्ड ईमेल्स चला रहे थे, कुछ चला रहे थे कि आपको एआई से आप और बेटर ईमेल्स बनवा सकते हो। नो, ही वाज इन अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस। ही हैड 4 क्लाइंट्स एंड ही हैज टू सर्व ओनली 4 क्लाइंट्स। उनका बिजनेस मॉडल ही वो था कि इन 4 क्लाइंट्स को सर्व करना है, सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी एआई एनीमोर, राइट ठीक है। सो बट एवरीवन इज लाइक जब तक हम बिजनेस में एआई यूज़ नहीं कर रहे हम बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। वी आर रनिंग 20 ईयर्स बैक 30 ईयर्स बैक, अगर हम एआई यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। सो प्लस देखो, व्हेन अ न्यू स्टार्टअप कम्स इन, ही सीज कि भाई अभी पैसा कहाँ मिल रहा है, ठीक है, एंड पैसा अभी एआई में है, एंड ये सबको पता है। राइट सो पीपल आर रनिंग, वो कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं है ना, मुझे .ai डोमेन चाहिए, एंड ऑफ स्टोरी, चाहे उसमें कुछ नहीं चल रहा है एआई से, राइट ठीक है। मैं एक आई टेल यू समथिंग, आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, ठीक है, एंड ही सेड कि मैंने ना एआई बिजनेस सेटअप किया है, एंड माई सेटअप बेसिकली मेक्स वेबसाइट यूजिंग एआई, ठीक है, एंड उसने अपना कुछ डोमेन नेम वगैरह ले लिया .ai वगैरह करके, एंड पूरी वेबसाइट पे एवरीवेयर इज रिटन कि एआई कर रहा है, एआई कर रहा है, एआई कर रहा है। When I actually went to meet him, I realized कि पीछे बैक एंड टीम बैठ के पूरी वेबसाइट डिजाइन कर रही है। There is no use of AI. आगे कस्टमर को देखने में लग रहा है भाई साहब ये बन रहा है, ये बन रहा है, एआई हो रहा है, ये हो रहा है, बट इन द एंड पीछे बैक एंड में पूरी टीम बैठ के उसकी ऐप डेवलप कर रही है। इवन अभी एक न्यूज़ भी आया था, बहुत वायरल भी गई थी, काफी वैल्यूएशन पे कंपनी पहुंच गई थी, ओनली यही सेम चीज कर रही थी। हाँ। अचानक रात रात पता चला कि डेवलपर पीछे बैठ के बना रहे। एग्जैक्टली, बट आगे लोगों को लग रहा है भाई एआई है,
AI से वेबसाइट्स बन रही हैं अपने आप, AI से एप्स बन रही हैं अपने आप. इट इज पॉसिबल, आई एम हाँ, नॉट सेइंग already आज के हो टाइम भी में रही है. पॉसिबल है, हो भी रहा है, बट ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग. बट वो इन्वेस्टर्स के चक्कर में, वो पैसा उठाने के चक्कर में AI कर रहा था बैठ के. Right. दिस इज, बट एवरी बिजनेस डजंट नीड AI, एटलीस्ट अभी तो. बट एवरीवन इज बिहाइंड कि भाई AI ही लेके आना है, बाकी सब छोड़ दो. बिल्कुल. दिस इज अ प्रॉब्लम. एंड ऑल्सो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है मेनली लोगों का. जैसे मेरे फ्रेंड चेतन भाई है, आप जानते हो, वो वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हैं. हाँ, दैट इज नॉट रेकरिंग. आप रेकरिंग नहीं कर सकते. करेक्ट. वी आर इन मार्केटिंग, तो रेकरिंग होता है. तो जो बंदा रेकरिंग बिजनेस में नहीं है, जहाँ पे उनको बार बार सेम क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे वैसे सारे बिजनेसेस को जिनका रेकरिंग नहीं है, वन टाइम लेकर चीजें वाले काम है? तो देखो, जिसका बिजनेस रेकरिंग नहीं है, उसका सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है रेफरल्स. ठीक है, क्या तुम जिस पर्सन के लिए आपने काम किया, क्या उससे आप 10 न्यू रेफरल्स ले सकते हो? नहीं ले सकते हो. ठीक है, सबसे बड़े 2 बिजनेसेस जो काम करते हैं, हर बिजनेस में चीज वैलिड है, या तो वो रेकरिंग होगा या तो वो रेफरल्स पे चल रहा होगा. राइट. द रेकरिंग वन कैन ऑल्सो वर्क ऑन रेफरल्स. ठीक है, एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग गुड सर्विस, देन यू डू नॉट नीड न्यू क्लाइंट्स एट ऑल. तुम्हारे पहले वाला क्लाइंट ही आके तुम्हें रेफरल दे जाएगा. ठीक है, जैसे आई थिंक मेरी लास्ट 2 वेबसाइट्स चेतन ने डिज़ाइन करी हैं, तूने और चेतन ने मिलकर डिज़ाइन करी हैं. ठीक है, सो अब एनीवन आस्क मी कि भाई वेबसाइट बनानी है, मतलब ठीक है भाई, अमर का नंबर भेज रहा हूँ, बात कर ले. राइट. ठीक है, एनीवन वांट्स यू टू, भाई अमर का नंबर भेज रहा हूँ, बात कर ले. सिंपल. ठीक है, इफ़ यू आर गिविंग गुड सर्विस टू समवन, यू डू नॉट नीड न्यू क्लाइंट्स टू कम इन. तुम्हें रेफरल्स ही इतने मिल जाएंगे. ठीक है, एंड आई हैव सीन इट एवरीवेयर. व्हेन आई वाज इन अरिहंत, जो भी हम प्रोजेक्ट्स करते थे, ठीक है, वी आस्क्ड द पर्सन कि आफ्टर 1 month वी यूज्ड टू आस्क, सर हाउ इज द प्रोजेक्ट रनिंग? He says it's good. No, sir, can you refer us? And I have seen 90% of the people will refer you to someone else. 90% of them. And जो 10% है वो मे बी कुछ टाइम के बाद आपको रेफर करें. बट इफ यू आर डूइंग चीटिंग इन सम सॉर्ट, या फिर तुम अंडर डिलीवर कर रहे हो, ओवर प्रॉमिस कर रहे हो, देन दिस विल नॉट हैपन. राइट. ठीक है, इफ यू डू नॉट नो द डोमेन, टेल द पर्सन आई डू नॉट नो. राइट. सिंपल. बट आई विल गेट इट समहाउ. समझ लूंगा, पढ़ लूंगा, बट टेल हिम यार यू आर ह्यूमन. तुम्हें हर चीज़ नहीं आती है, सबको पता है, तुम्हें भी पता है, कस्टमर को भी पता है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डिनाइंग कि भाई नहीं पता. राइट. ठीक है, तो टेल हिम ऑन हिज फेस कि नहीं पता. बिल्कुल. आई टेल यू, इट बिल्ड्स योर क्रेडिबिलिटी. राइट. कि बंदा सामने से एग्री करने को तैयार है कि मुझे नहीं पता. ये नहीं आता मुझे. एग्जैक्टली, नहीं आता तो नहीं आता ना यार. आई हैव सीन पीपल कि यार बोलते हैं इसको नहीं आता तो उसने बोल दिया तो आई कैन ट्रस्ट हिम मोर, रादर देन समवन इज सेइंग मुझे सब कुछ आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम. बिल्कुल. बट समवन हु इज रेडी टू कमिट एंड हु इज रेडी टू एग्री कि नहीं आता, ही इज मोर रिलायबल टू मी. बिल्कुल. ठीक है, इवन इन GSC पार्टनर्स वी आर नॉट डिजाइनिंग एन एंटायर GTM सिस्टम. हम कह रहे हैं कि भाई पहले 5 लोग आएंगे, उनके लिए काम करेंगे, फिर उन्हीं को बोलेंगे सर रेफर कर दो कनाडा में और लोगों को. बिकॉज आई एम नॉट इन कनाडा. आई कैन ट्रैवल टू कनाडा व्हेन आई वांट, बट आई एम नॉट इन कनाडा, सो आई डू नॉट नो एवरी बिजनेसमैन देयर. And I cannot go every time or go and settle out there. No, it's not possible. Right. And in today's time, it is not required also. Right. Okay. So I'll get first 5 people, work for them, over deliver it to them. Okay. And then ask him, sir, मुझे 5 और लोग चाहिए. Refer me. And once you enter a business circle, entire circle is yours. Right. मैंने चीज़ देखी है, एक सर्कल में अगर 10 बिजनेस लोग हैं, तो वो एक को आपने सर्व किया तो 10 के 10 आपके हैं, अगर आपने पहले वाले को खुश कर दिया तो. Right. So you do not need marketing anymore. ठीक है, यू डू नॉट नीड अ कंप्लीट GTM स्ट्रैटेजी एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू डू नॉट नीड इफ आप इतना उसको ओवर डिलीवर कर रहे हो कि सामने वाला खुद ही रेफर करने को तैयार है आपको. राइट. इवेंचुअली द रेफरल गेम, द रेकरिंग गेम बिकम्स द GTM स्ट्रैटेजी ऑल टुगेदर. राइट. ऐसा होता है इसमें. बिल्कुल. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी कि तुम जो हम व्हेनेवर वी टॉक अबाउट गो टू मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, पीपल टॉक अबाउट कि नया क्लाइंट को एक्वायर कैसे करना है. राइट. आई ऑल्सो टॉक अबाउट भाई पुराने क्लाइंट को इतना खुश कर दो कि वो खुद ही रेफरल दे दे. रेफरल इज अ पार्ट ऑफ GTM which people do not realize. वो सोचते हैं referral is a part of customer service. Right. No, referral is a part of GTM. बिल्कुल. This is what I majorly happen. ये तो है. इवन अभी पॉडकास्ट में काफ़ी बार GTM की थोड़ी बात हो गई है, तो उसके बाद थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि एक्चुअली में GTM है क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड गो टू मार्केट स्ट्रेटजी सब जानते हैं बहुत ज़रूरी है, डे 1 से होना चाहिए, बट बहुत से कन्फ्यूजन्स होती है. तो उसके अराउंड आप थोड़ा बताएं तो डैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ द फाउंडर जो स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो GTM इज बेसिकली गो टू मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. ठीक है, दैट हाउ वी आर गोइंग टू द मार्केट विद आवर प्रोडक्ट. ठीक है, हम अपने प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. एंड अ प्रोडक्ट इज नॉट नीड टू बी अ फिजिकल प्रोडक्ट. तुम अपने आप में एक प्रोडक्ट हो.
ठीक है. इफ़ यू आर इनटू कंसल्टिंग बिजनेस, जैसे मैं अपने आप में कंसल्टिंग बिजनेस में हूँ, ठीक है. सो मैं ही खुद का प्रोडक्ट हूँ, मैं मार्केट में जाता हूँ खुद को ही बेचने के लिए, राइट. खुद का ही दिमाग बेचने के लिए मार्केट में जा रहा हूँ. ठीक है. फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विसेज हो सकती हैं. एवरी बिजनेस हैज़ अ डिफरेंट डोमेन. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि गो टू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का सिंपल मतलब ये है कि तुम अपने प्रोडक्ट को, अपने आप को, अपनी सर्विस को लेकर मार्केट में कैसे जाओ कि वो बिक जाए. सिंपल सा फंडा ये है कि वो बिकनी चाहिए, पैसे आने चाहिए. उसके आसपास जितना भी है ना वो सब नॉइज है. अगर तुम्हारी जीटीएम से पैसा नहीं आ रहा देन इट डजंट मेक सेंस. अगर तुम्हारी जीटीएम से न्यू लीड्स तुम जनरेट, न्यू जेन्युइन लीड्स जो पैसे देने को तैयार हैं वो जनरेट नहीं कर रहे, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम. राइट. ठीक है. बिकॉज जैसे मैंने बताया लिंक्डइन पे वी विल फाइंड कि भाई एक बंदा आके बोल रहा है ईमेल डेड है, कोल्ड कॉलिंग करो. दूसरा कह रहा है कोल्ड कॉलिंग डेड है, ईमेल करो. आई विल से एवरीथिंग इज वर्किंग. कोल्ड कॉलिंग वर्क करती है, ईमेल वर्क करती है, लिंक्डइन वर्क करता है, फेसबुक ग्रुप्स तक काम कर रहे हैं भाई आज के टाइम पे. बिल्कुल. ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ फेसबुक ग्रुप्स में जाकर अपना पोस्ट करते हैं एंड उनका बहुत अच्छा बिजनेस आ रहा है वहाँ से. राइट. फेसबुक एड्स काम करती हैं, गूगल एड्स काम करती हैं, स्नैपचैट एड्स काम करते हैं. हर प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम्हारी ऑडियंस है, अगर तुम वहाँ पर हो तो वो काम करेगी चीज़. बस आपको सही प्लेटफॉर्म चूज करना है जहाँ पे आपकी ऑडियंस है. करेक्ट. इवेंचुअली आई टेल यू अ स्टोरी. व्हेन 2 महीने पहले की बात करता हूँ. ठीक है. मैंने कैसे, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था जीटीएम प्लान करने का. आई वॉज लाइक कि यार मुझे सबसे पहले ऐसी लोकेशन चाहिए जहाँ पे मेरे क्लाइंट्स हैं एंड इट वॉज इन कैनेडा. ठीक है. एंड आई वाज लाइक भाई कैनेडा तो नहीं जा सकते, अब क्या करना है. तो आई वाज लाइक मुझे फाउंडर्स को अप्रोच करना है. फाउंडर्स कहाँ मिलेंगे? कोवर्किंग स्पेसेस में. सो व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड बुकिंग इन कोवर्किंग स्पेसेस. आई स्टार्टेड गोइंग एंड सेटिंग एंड वर्किंग इन द कोवर्किंग स्पेस. अब मैंने पिछले 2 महीने में ऑलमोस्ट 10 अलग अलग कोवर्किंग स्पेस में काम किया, 5-6 दिन के लिए. ठीक है. उसका फायदा क्या होता है? व्हेन यू आर वर्किंग फॉर 4-5 days, आसपास के जो फाउंडर्स है वो थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं. नाउ व्हेन तुम आसपास तुम्हारे सारे फाउंडर्स हैं, दे आर टॉकिंग टू यू, तुम उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपको लॉन्च करना है, क्या नहीं करना है. और जब तुम ऑडियंस के बिल्कुल बीचों बीच जाके ही बैठ जाओगे फिर भी तुम्हें वो ना मिले, इट डजंट मेक सेंस. ठीक है. तो दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स कि भाई जहाँ पे ऑडियंस है वहीं जाके बैठ जाओ. नहीं बैठ सकते तो लिंक्डइन पे ऑडियंस है तो लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, फेसबुक पे ऑडियंस है फेसबुक पे रहो. आपकी ऑडियंस ईमेल्स चेक करते हो ईमेल्स पे रहो. आपकी ऑडियंस कॉल्स ज़्यादा अटेंड करते हो कॉल्स पे रहो. जहाँ पे आपकी ऑडियंस है यू हैव टू गो देयर. राइट. एंड सेलेक्ट ओनली वन प्लेटफॉर्म एट वंस. बिकॉज इफ यू आर कोल्ड कॉलिंग एंड ईमेलिंग बोथ, देन क्या होगा, आप यू बिकम अ जनरलिस्ट. आप कोल्ड कॉलिंग भी बहुत अच्छे से नहीं कर रहे, आप ईमेल भी बहुत अच्छे से नहीं कर रहे. ठीक है. आप रोज के 100 कोल्ड कॉलिंग करो एंड यू कैन कम हेयर एंड टेल मी कि भाई मैंने 100 करी फिर भी वो काम नहीं हुआ. इट विल वर्क, इट विल 110% वर्क. 100 कोल्ड कॉल करके तो देखो. डू 100 कॉल्स. मैं मान ही नहीं सकता कि 2-3 ने तुमसे प्रॉपर्ली बात ना करी हो. ऑब्वियसली तुम सही पिच कर रहे हो, तुम सही ऑडियंस को पिच कर रहे हो. ऐसा नहीं कि तुम B2B प्रोडक्ट है और B2C पिच कर रहे हो. ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस. बट तुम सही प्रोडक्ट सही ऑडियंस को पिच कर रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आफ्टर 100 कॉल्स यू डू नॉट गेट रिजल्ट्स. राइट. इट विल वर्क 110%. If you send 1000 emails, you will get 100% replies. If you are sending the right email to the right person, Right. you will get replies. If you are sending friend requests to founders on LinkedIn with a note, and it will not happen, it doesn't work. बिल्कुल. तुम 1 महीने तक रोज 50-50 लोगों को भेजो, होगा ही होगा भाई वर्किंग. मैं मान ही नहीं सकता ना. मैंने ऐसे ऐसी स्ट्रैटेजी देख ली जिसको कोई सेंस ही नहीं है बट वो वर्क कर रही है. क्यों? क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टाइम तक लगा पड़ा उसके पीछे. बिल्कुल. वो उतना परफेक्ट हो गया उसमें, उसको पता है भाई एग्जैक्टली क्या मैसेज डालूंगा तो क्या रिप्लाई आ जाएगा मेरे पास. राइट. इवन नहीं भी तो जैसे शार्क टैंक जब आया था स्टार्टिंग में मैं बहुत देखता था. इवन देयर वाज अ कंपनी इंटरव्यू. उनका मुझे पिच बहुत सही लगा. मैंने उनके को-फाउंडर को मैसेज करा, मेरे को वीडियो बनानी इंटरव्यू के ऊपर, ये क्वेश्चन से मुझे आंसर चाहिए. हाँ ट्रू. मैंने मैसेज करा, उन्होंने रिप्लाई किया. मैंने सेकंड को-फाउंडर को मैसेज करा कि आई मैसेज योर को-फाउंडर, मेरे को ये क्वेश्चन चाहिए, आई वांट टू क्रिएट अ वीडियो अबाउट इंटरव्यू. तो फिर वहां से उसने उसको बोला एंड दैट्स व्हाई आई गेट रिप्लाई. इवन पता मैंने एक चीज़ देखी है, जब तुम जेन्युइन एफर्ट्स डालने शुरू करते हो ना, छोटे छोटे गिफ्ट्स कहीं ना कहीं से अपना पाना शुरू हो जाता है. राइट. ठीक है. मैंने 2 महीने पहले कनाडा में लॉन्च किया. ठीक है. एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ फाउंडर्स. ठीक है. Recently, I got connected to a founder and he said that I am going to connect you to the government of Canada and you can directly work in the tenders also. And I was like, ये तो सोचा भी नहीं था मैंने. भाई और 2 महीने में जस्ट 2 months. लाइक भाई मैं 2-3-4 साल काम कर लेता ना, फिर मैं सोचता चलो कनाडा गवर्नमेंट को सीधा अप्रोच करते टेंडर्स में पार्टिसिपेट करेंगे. बट ये बोला भाई मैं सीधा कनेक्ट करता हूँ ना, क्या दिक्कत है तुझे, कर काम. लाइक भाई ओके दिस इज गुड.
सो मैंने ये चीज़ देखी है, जेन्युइनली एफर्ट्स डालो एक चीज़ में, छोटे छोटे तुम्हें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, डायरेक्शन तुम्हें दिखनी शुरू हो जाएगी उसमें वो चीज़। पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग भी सामने से, क्या आप कनाडा में लॉन्च कर रहे हो, मैं ये सर्विस आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। राइट। एंड पीपल स्टार्टेड ऑफरिंग फॉर फ्री ऑल्सो, कि आप पहले क्लाइंट के साथ मेरे साथ काम करो, उसके बाद लगेगा तो पे करना वरना मत करना। सो व्हेन पीपल स्टार्ट टू सी यार तुम किसी एक डोमेन में एफर्ट डाल रहे हो, प्रॉपर एफर्ट डाल रहे हो, तो दे वांट टू बी कनेक्टेड विद यू। राइट। वो चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ काम करना जो जेन्युइनली एफर्ट डाल के काम करना चाहता है, वरना देयर आर लॉट ऑफ फेक पीपल इन द वर्ल्ड। एग्री। ठीक है, मेरे साथ भी होता है, मैं किसी फाउंडर को देखता हूँ ना बहुत मेहनत कर रहा है, तो आई ट्राई टू रीच हिम कि भाई बता तुझे क्या हेल्प चाहिए, तो बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, जिस तरीके से मैं कर पाऊंगा आई विल डू, बट आई विल डू बिकॉज आई वांट सच पीपल जो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं उस चीज़ के पीछे। सिंपल। इवन समटाइम वी हेल्प क्रिएटर्स, तो बेसिकली बहुत सारे क्रिएटर्स मैसेज करते हैं भैया मेरा ग्रो नहीं हो रहा, एंड जब मैं उनके चैनल को विजिट करता हूँ, लाइक एक महीने में 2 वीडियो डाल रहे हैं। हाँ, हाउ आई कैन हेल्प यू? पहले आप कंसिस्टेंट तो रहो, जैसे कोई भी स्ट्रैटेजी आप कर रहे हो। जब मैं भी काफ़ी सारे लोगों को मार्केटिंग में हेल्प करता हूँ ऑन द पर्पस ऑफ सोशल मीडिया ग्रोथ, तो जब आप पे काम कर रहे होते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, ये प्रॉब्लम आ रही है। भाई प्रॉब्लम पे बात मत करो, सॉल्यूशंस पे बात करो। ये नहीं आ रहा तो उसका सॉल्यूशन क्या है? बट मेरी जगह वहीं रुक जाते हैं कि भाई प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, सिर्फ वही सोचते रह जाते हैं, एंड फिर ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है वहाँ से कि ये गलत है वो गलत है। इवन बहुत सारे क्लाइंट्स का रहता है कि भाई मैं किसी एजेंसी को हायर कर लूंगा, दे विल डू ऑल ऑफ द वर्क, बट ऐसा नहीं है, आपका बिजनेस है, यू हैव टू डू योर वर्क। वेरी ट्रू। तो GTM इज ऑल अबाउट तुम कितने कंसिस्टेंट हो। ठीक है, जैसे यू आर वर्किंग ऑन वन ऑफ माई इंस्टाग्राम पेजेस, तो आई सेड कि भाई आई विल नॉट इंटरफेयर, यू आर द एक्सपर्ट, यू हैंडल इट, राइट, बट यू हैव टू हैंडल इट प्रॉपर कंसिस्टेंटली। तो देखा होगा पिछले 3 महीने मैंने पूछा भी नहीं भाई क्या चल रहा है, ठीक है, अमर इज हैंडलिंग, ही विल हैंडल। कंसिस्टेंट होना चाहिए बस, बिकॉज आई नो अगर कंसिस्टेंटली वी आर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, कंसिस्टेंटली वी आर एक्टिव ऑन यूट्यूब, अभी नहीं 2 महीने में 4 महीने में रिजल्ट्स आएंगे, एंड दे विल डेफिनेटली कम, एंड दे विल कम जो तुम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो GTM इज ऑल अबाउट दैट, टेक अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके ऑडियंस है एंड जस्ट कीप डूइंग, आंखें बंद करो करते रहो भाई, डेफिनेटली इट विल वर्क। ठीक है, बस आपकी मैसेजिंग करेक्ट होनी चाहिए, ICP करेक्ट होना चाहिए, जो टारगेट ऑडियंस है वो करेक्ट होनी चाहिए, द वे यू आर अप्रोचिंग देम शुड बी करेक्ट। ठीक है, तो जो मैंने बताया, जो फर्स्ट प्रोडक्ट आई एम लॉन्चिंग इन कनाडा, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग कि अगर आप लिंक्डइन पे काम कर रहे हो, कीप वर्किंग ऑन दैट, आई विल जस्ट करेक्ट द मैसेजिंग, आई विल कम एंड करेक्ट कि आप अगर आप गलत ही टारगेट ऑडियंस को पिच कर रहे हो, शिफ्ट कर दो। ऐसी चीज़ है कि कहाँ पे आपकी वो चीज़ बैकफॉल हो रही है, कहाँ पे आपकी ऑडियंस की रिटेंशन कम हो रही है, कहाँ पे वो चीज़ें कम हो रही है, कहाँ पे आपकी बैकड्रॉप हो रही है, क्या अभी तक इंटरेस्टिंग लग रहा था अब नहीं हो रहा, राइट, आई विल फाइंड दीज थिंग्स फॉर यू एंड आई विल टेल यू कि भाई ये चीज़ें फिक्स कर लो, दैट्स इट। राइट। इवन अभी सोशल मीडिया पे एक डिबेट का रीजन भी बना हुआ है कि भाई जो बोरिंग बिजनेस होते हैं उसमें ज़्यादा पैसा है, बोरिंग बिजनेस जेनजीज करना नहीं चाहते, बट एक्चुअल में आज की डेट में जेनजीज भी मैन्युफैक्चरिंग में एंटर कर रहे हैं। तो जो बंदा आप प्रोडक्ट में भी काम कर चुके हो, सर्विस में भी काम कर चुके हो, तो जो बंदा सर्विस का है वो प्रोडक्ट में एंटर करना चाहता है, तो कैन यू शेयर 2 or 3 टिप्स फॉर देम जो उनको हेल्प कर सके? हियर फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। ठीक है, सर्विस से ज़्यादा डिफिकल्ट है प्रोडक्ट मार्केट। जेन्युइनली आई हैव वर्कड फॉर ऑलमोस्ट 5 years इनटू प्रोडक्ट मार्केट, वो बहुत डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अ सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस बिजनेस। द रीज़न बीइंग अ प्रोडक्ट कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है, एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट देख के आइडिया मिल जाता है, यार इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1 लाख रुपए होगी, राइट, देन यू कैन नॉट गो एंड पिच हिम 10 लाख रुपीज। ठीक है, अब उसको आइडिया अच्छा है बुरा है दैट डजंट मैटर, बट एक कस्टमर के एक प्रोडक्ट को चेक करके, प्रोडक्ट को देख के, फिजिकली देखकर वो एक एस्टिमेट लगा लेते हैं, यार ये तो 1 लाख के आसपास का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब तुम सडनली आके बोलो तो भाई साहब 10 लाख का प्रोडक्ट है, लाइक नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है, राइट, एंड तुम उसे जाके बोलते 50,000 का है ना, अच्छा मैं तो सोचता 1 लाख का बढ़िया, 50,000 का है तो दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, सर्विस में क्या होता है, यू कैनॉट कंपेयर थिंग्स, राइट, ठीक है, वो कह रहे हो कि यार ये भी सोशल मीडिया सर्विस दे रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया सर्विस दे रहे हैं, बट ही इज चार्जिंग 10 times मोर, देन यू कैन स्टिल कंपेयर थिंग्स कि सर मेरे पास क्लाइंट ज़्यादा है, मेरे पास टीम बड़ी है, मेरे पास एक्सपर्टीज ज़्यादा है, मेरे क्लाइंट्स की सक्सेसफुल ज़्यादा है, और वो नया प्लेयर आया है मार्केट में 10 साल से, यू कैन कंपेयर थिंग्स, बट एक फिजिकल प्रोडक्ट में यू कांट कंपेयर डायरेक्टली। तुम कहते हो भाई वो लोहे का प्रोडक्ट है लोहे का रेट मुझे पता है मार्केट, तो इट्स दैट इज़ वन रीज़न वो बहुत और डिफिकल्ट हो जाता है प्रोडक्ट मार्केट में एंटर करना। ठीक है, सो प्रोडक्ट मार्केट इज मोर डिफिकल्ट, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, तुम्हें उस प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
राइट अदरवाइज योर कॉम्पिटिटर्स विल बीट यू. राइट ठीक है. थर्ड थिंग विच आई विल से इज आपको कस्टमर अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें. राइट ठीक है. कस्टमर किस रेंज में उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, किस कस्टमर को एग्जैक्टली उसको पिच करना है. क्या आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, कोई भी होम अप्लायंस है, आप एसी गीजर फ्रिज ऐसा कुछ बेच रहे हो, तो आप किसको पिच कर रहे हो, कौन सी एज रेंज को पिच कर रहे हो. क्या 25 से नीचे के पिच कर रहे हो, 25 से ऊपर पिच कर रहे हो. 25 से नीचे वाला एनी गाय हु इज अंडर 25 विल नेवर टेक अ डिसीजन कि गीजर कौन सा खरीदना है. राइट वेरी लेस चांस, वेरी लेस चांस. ठीक है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्रोडक्ट मार्केट को पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. यू कांट जस्ट गो एंड एंटर इनटू अ प्रोडक्ट मार्केट. इट्स मच मोर कॉम्पिटिटिव. उसमें मार्जिन्स बहुत कम हैं एज कम्पेयर टू सर्विस मार्केट. सर्विस मार्केट में आप बहुत चीज़ें फेक कर सकते हो, बट प्रोडक्ट में नहीं कर सकते हो फेक. सर्विस में फेक कर सकते हो, 10-15 एक्स्ट्रा टेस्टिमोनियल्स बनवा लिए, या फिर दोस्तों से वीडियो शूट्स करवा ली. दीज थिंग्स यू कैन फेक आउट, बट प्रोडक्ट मार्केट में करना बहुत डिफिकल्ट है. So until and unless you really know about the product, physical product, you should not enter. I'll not suggest you to enter. ठीक है. Plus there are a lot of things into manufacturing. Plus there are a lot of legalities also. Manufacturing में ज़्यादा legalities होती हैं. Into pollution, electrical, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Investment बहुत ज़्यादा होती है. As a product, if you are into manufacturing a product, you need a huge investment. One, you have an investment or not. But I'll say one thing. If you think on a long-term scale, a product business is a much better business than a service business, because you do not have competitors. एंड ऑल्सो स्केलेबिलिटी भी सर्विस ज़्यादा में होती है. बहुत लिमिटेड हो जाती है आफ्टर सम टाइम. Correct. Service business, क्योंकि उसमें low investment है, 10 more people can jump in, And you can- 100 more people can jump in. Right. Product business because expensive है, investment ज़्यादा है, तो सिर्फ 2 या 3 लोग ही घुस सकते हैं. Right. तो प्रोडक्ट बिजनेस में आपका कंपटीशन बहुत कम होता है. ठीक है. बट सर्विस बिजनेस में आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है. Right. So core to enter into the product is you have to know the product in and out. Right. Otherwise, competition will beat you. Right. Totally agree with all the points. एंड काफ़ी अच्छा लगा बात करके. बट देर आर फ्यू रैपिड फायर क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस करते हैं, तो मैंने नोट डाउन करे. ये हमने क्योरा एंड अदर प्लेटफॉर्म पर बहुत से फॉरम्स है जहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, तो वहाँ से मैंने उठाए. तो सबसे पहले मेनली लोगों का डाउट रहता है कि भाई जब अपने स्टार्टअप करा तो आपकी स्टोरी बहुत तगड़ी होनी चाहिए. विदाउट स्टोरी यू कांट ग्रो. इज इट राइट? ओनली अ स्टोरी मेक्स यू सक्सेसफुल. Tell me something. मैं फर्स्ट टाइम फाउंडर हूँ, मैं अभी कॉलेज से निकला हूँ. आई डोंट हैव अ स्टोरी. क्या स्टोरी बताऊंगा मैं लोगों को? आई कैन फेक आउट अ स्टोरी एनीथिंग, बट आई डोंट हैव अ स्टोरी एनी मोर. सो स्टोरी से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट के लिए मोटिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट वाई आर यू बिल्डिंग दिस स्टार्टअप, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. नॉट कि आपकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है. अब एज अ स्टूडेंट आई डोंट हैव अ स्टोरी ना. If I have 4, 5, 7 years of experience, then I can say I have a story. But as a student, as a new founder, I don't have a story. So my motivation is more important. राइट. That how I am expressing कि यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्टअप मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो स्टोरी ज़्यादा मैटर करती है राइट. इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री. बिल्कुल. जैसे आज के डेट में शार्क टैंक आ चुका है, बहुत सारे शोज आ चुके हैं जहाँ पे फंडिंग दी जाती है. तो अभी जब भी कोई इन्वेस्टर होता है वो सबसे ज़्यादा फोकस करता है नंबर्स के ऊपर. इवन समटाइम्स जो स्टार्टअप्स लॉसेज में होते हैं उनको फंडिंग मिल जाती है. देयर आर सम स्टार्टअप्स जो प्रॉफिट कर रहे होते हैं तब भी उनको फंडिंग नहीं मिलती है. यदि 2 वर्ड्स में 2 से 3 बोलना चाहोगे सेंटेंस या कुछ वर्ड्स या स्टेप्स जो मिस आउट करते हैं, तो 3 क्या होंगे? फंडिंग बबल आज के टाइम पे ब्लो कर चुका है. आज के टाइम पे फंडिंग उठाना सबसे डिफिकल्ट टास्क हो गया है. एंड आज के टाइम पे फंडिंग सिर्फ उसको मिल रही है जो पर्सन जेन्युइनली अपने स्टार्टअप के लिए, अपने आइडिया के लिए सीरियस है. राइट. इफ़ ही इज़ नॉट सीरियस, तो चाहे वो प्रॉफिटेबल हो चाहे वो लॉस मेकिंग हो, इट विल नॉट वर्क. यू विल नॉट गेट फंडिंग. इवन इफ इट इज़ अ लॉस मेकिंग स्टार्टअप बट आप बहुत सीरियस हो उसको लेकर, देन यू विल गेट फंडिंग. राइट. एंड ऑल्सो बहुत से फाउंडर्स के माइंड में होता है जुगाड़ से काम चल रहा है. तो एक्चुअल में जुगाड़ से काम कब तक चलाना चाहिए? स्केल के टाइम में आप जुगाड़ से काम नहीं चला सकते हो. जब तक आप इनिशियल स्टेजेस में हो, आप आइडिया वैलिडेट कर रहे हो, टीम विम हायर कर रहे हो, जब तक तुम्हें पता ना स्केलिंग से पहले वाला जितना जोन है, तब तक आप जुगाड़ चला सकते हो. स्केलिंग पे टाइम पे यू नीड अ प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर प्रोसेस टू हैंडल स्टफ. स्केल करने का सही तरीका क्या होता है? सिर्फ टीम को बढ़ाते जाना या प्रॉफिट पे फोकस करना? आई विल से प्रोडक्ट को बेटर बनाना. जितना बेटर प्रोडक्ट होगा, स्केल आप अपने आप देखोगे. हम हमेशा कंपेयर करते हैं ज़ेरोधा को. ज़ेरोधा मार्केटिंग में बहुत कम इन्वेस्ट करता है, बट उसकी स्केल बहुत अच्छा है बिकॉज उसके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. ऑब्वियसली इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू पुट इनटू मार्केटिंग, राइट. you put into team,
बट इफ यू डू नॉट हैव मनी, वर्क ऑन योर प्रोडक्ट. जितना बढ़िया प्रोडक्ट होगा उतना स्केल अप इजीली कर सकते हो. राइट. सिंपल. एंड लास्ट क्वेश्चन, मेनली फाउंडर्स दिन भर बोलते हैं सर मैं सुबह से शाम तक काम कर रहा हूँ, रात भर काम कर रहा हूँ, बट स्टिल जब रात में बैठता हूँ लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है. तो एक्चुअल में ये प्रोडक्टिविटी इशू है या कुछ और इशू है? द प्रॉब्लम इज वी आर वेरी लोनली एट द टॉप. ठीक है, हम जो फाउंडर्स होते हैं ना, जो हमारी टीम्स होती है ना, उसको हम मोटिवेट करते रहते हैं, बट देयर इज नो वन टू मोटिवेट द फाउंडर. ठीक है, हम बहुत सारे ऐसे टास्क करते हैं जो 80% वाले टास्क में लाया करते हैं, और फिर हमें लगता है दिन भर में कुछ हुआ ही नहीं, क्लाइंट तो आया नहीं, क्लाइंट से बात नहीं हुई. ठीक है, सो वी ऑल एंटर दैट फेज. टू बी ट्रू, मैं अपना बताऊँ, हर हफ्ते के 2 दिन मैं ये सोच रहा होता हूँ यार कहाँ जा रहा है बिजनेस, क्यों कर रहा हूँ बिजनेस, बिकॉज नो वन इज देयर टू अप्रिशिएट जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ. मैं दिन में 16 घंटे काम कर रहा हूँ, नो वन इज अप्रिशिएटिंग दैट, बट दैट इज नेसेसरी. यू हैव टू डू इट, जस्ट कीप डूइंग इट. ठीक है, मतलब यू हैव टू कीप योर मोटिवेशन ऑन योर सेल्फ. नो वन विल एल्स कम टू मोटिवेट यू बिकॉज यू आर द बॉस. नो वन मोटिवेट्स देयर बॉसेस. ठीक है, सो यू हैव टू गो थ्रू दिस फेज, देयर इज नो ऑप्शन टू दैट. बट जस्ट रिलाय कि भाई तुम जिस टारगेट पे पहुंचना चाहते हो, जो तुमने विजन सेलेक्ट किया था, वो तुम्हें दिखता रहना चाहिए. राइट. एंड विजुअलाइज इट एवरी डे. रोज सुबह उठो, तुम्हें जब भी फील हो रहा है कि यार बहुत चीज़ें डाउन जा रही हैं, नहीं समझ आ रहा, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग. भाई क्या लॉन्ग टर्म क्या चीज़ बिल्ड करना चाह रहे हो. छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जाती रहेंगी, डजेंट मैटर. लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आइडियाज आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पैसों को नुकसान होता रहेगा, पैसा आता रहेगा, जाता रहेगा. लॉन्ग टर्म विजन रहना चाहिए. एंड ऑल्सो यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी. जैसे आज की डेट में कभी भी लगता है नहीं हो रहा, मैं अपनी पुरानी वीडियो से फिट कर लेता हूँ. दैट गिव मी मोटिवेशन कि मैं कहाँ था उस टाइम, मेरे पास ना बैकग्राउंड था ना कैमरा था, आज सब है मेरे पास. दैट्स अ मोटिवेशन फॉर मेनली पीपल्स. इवन आज की डेट में बहुत सारे बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग एंड दैट कैन हेल्प. तो बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बात करके गोयंस. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल नॉलेज विद ऑल ऑफ आवर ऑडियंस. थैंक यू वेरी मच. मतलब क्वेश्चंस वर ग्रेट. टू बी ट्रू, आज के टाइम में पॉडकास्ट में मिलता नहीं है कि यार तुम जेन्युइनली कुछ एडवाइस दे रहे हो, बात कर रहे हो, ज्ञान बांटना आई थिंक ज़्यादा होता है. तो द क्वेश्चंस वर ग्रेट एंड आई ट्राइड कि मैं अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे या फिर जो मैंने GSC पार्टनर्स में जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं वो शेयर करूँ. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर शो. एंड ऑल्सो आप लोग का पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना. बाकी मैं आपसे बोलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज.